अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत फ़नी नावल के साथ हाज़िर हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि फ़नी नावल शेयर करें, तो ये बहुत खूबसूरत फ़नी नावल है। नावल का नाम है वे सोने दिया कंगना। नावल की राइटर हैं साइमा अकरम चौधरी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। रज़िया बूटी फ्रॉम टूबा टेक सिंह को ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और फूलों वाले स्कार्फ में कैंपस आता देखकर इन चारों को तो जैसे सकता ही हो गया था। इन चारों के मुंह जो खुले तो इसके बाद बंद होना भूल गए। वो सब होंग चेहरों के साथ इसे यूं देखने में मगन थीं कि जैसे बाराक ओबामा ने अपनी सब नामाकूल हरकतों पर माफ़ी मांग ली हो और ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया हो, या फिर फिल्म स्टार मीरा ने गलत इंग्लिश ना बोलने का फैसला कर लिया हो। इन चारों का ताल्लुक अगरचा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से था, लेकिन वो सब इस वक्त इंग्लिश डिपार्टमेंट के फ़न फेयर पर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठी हुई थी, और कोई ऐसा नहीं था जिस पर इन्होंने टीवी के एंकर्स की तरह कमेंट्री न की हो। वो ये काम बड़ी दिलजुमई मेहनत और ज़ौक़ शौक़ के साथ करने में मगन थी कि इसी वक्त रज़िया बूटा ने बिल्कुल किसी मॉडल गर्ल की तरह चलते हुए इस फ़न फेयर में एंट्री दी। अपने शोबे की रज़िया को इस हुलिये में देखकर वो सब हकीकतन एक लम्हे को हवास बाख्ता सी हो गई थीं। रज़िया ने खुद को मॉडल गर्ल दिखाई देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, लेकिन इसके स्टाइल में झलकता पेंडूपन चीख चीख कर इसकी असलियत जाहिर कर रहा था। इसने जीन्स के नीचे खुसा पहन रखा था और नाक में चांदी की नथनी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया था। अरे ये बूटी फ्रॉम टूबा टेक सिंह को देखो, यूं लगता है कि कोई भेड़ रास्ता भूल के भैंसों के रेवड़ में आ गई हो। सबसे पहले राहीला का सकता टूटा था। इसने ठट्ठा लगाकर इसका मजाक उड़ाया था। हालांकि वो खुद भी इस वक्त हरे रंग के सूट में हरी मिर्च से कम नहीं लग रही थी। तौबा तौबा, यह करब क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। राहीला के साथ बैठी नादिया को भी होश आ गया था। रज़िया को पूरे 2 मिनट घूरने के बाद वो दोबारा तंजिया लहजे में गोया हुई। इस मोहतरमा का हुलिया देखो, कहीं से भी लगता है कि ये वही लड़की है जो पिछले दिन डिपार्टमेंट में खाकी रंग के शीशों वाली चादर टेंट की तरह लपेट कर आई थी, जिसके चिपड़े हुए तेल ज़दा बालों का नताशा उर्फ पटाखा ने खूब मजाक उड़ाया था। नादिया ने इन तीनों को याद दिलाते हुए अपना बैग खोलकर मस्कारा निकाला। मेरी समझ में नहीं आता कुछ लड़कियां आज़ादी का इतना नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाती हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बट्टा लगाते हुए इन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए। हिना ने ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो इस वक्त खुद अपने दुबई में मुकीम पुप्पीज़ाद मंगेतर को सेल फ़ोन पर मैसेज करने में मसरूफ़ थी, लेकिन दूसरों को अखलाकियात का लेक्चर देना नहीं भूली थी। अपनी राय का बेतकल्लुफ़ाना इजहार करके वो फिर सेल फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गई, जहाँ इसके मंगेतर का मैसेज आया हुआ था। तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है, कोई जीन्स पहने या कुर्ता या फिर लहंगा, ये इसका ज़ाती मामला है। एवं ख्वामखा किसी की ज़ातियात में ना घुसा करो। ज़हर लगती है मुझे तुम लोगों की ये आदत। सुंदस ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए बेजार लहजे में कहा। इसे वैसे भी हिना पर रात से शदीद गुस्सा था। सुंदस की बात पर इन तीनों को करंट लगा था। इन्होंने सख्त हैरत, बेयकीनी और कदरे परेशानी से खफा खफा सुंदस को देखा, जो आज पहली दफ़ा स्याह रंग के स्कार्फ को अच्छी तरह लपेटे हुए थी। रात वो जिस सानहे से गुजरी थी, इसकी वजह से बाकी सबकी इज्तिमाई राय थी कि इस हादसे ने सुंदस के नाजुक दिमाग पर खासा बुरा असर डाला है, तभी वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वरना दूसरों की ज़ातियात में घुसने का जितना इससे चाह था, इतना तो इस बंदे को खुद अपने बारे में जानने का शौक़ नहीं होता था। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। घर की खेती है फिर उगाएगी। माना कि सदमा बहुत ज़्यादा है, मगर ऐसा भी क्या गम कि छोटे से दिमाग पर इतना असर हो जाए। जब तक तुम चीचा वतनी जाओगी बाल काफ़ी बढ़ जाएंगे और तुम बेबे के लित्रों से बच जाओगी। नादिया ने इसके जख्मों पर नमक ही तो छिड़का था। सुंदस की मोटी मोटी आंखों में एक दफ़ा फिर आंसू आ गए। वो रुंधे हुए लहजे में गोया हुई। इस कमीनी ने मुझे ऐसे ख्वाब दिखाए, कह रही थी कि मुझसे कटिंग करवा लो, हम सफ़र ड्रामे की खिरत की तरह लगोगी। मेरा भी इस लम्हे शायद ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था, जो इस जालिम नाइन के आगे जा बैठी। मनहूस औरत ने ऐसे बेहुदा तरीके से बाल काटे हैं कि बालों का कोई किबला ही नहीं रहा। जो 4 बाल रह गए हैं, बेबे ने मार मार के मुझे गंजा कर देना है। सुंदस खासी जज्बाती हो रही थी। इसे अपनी दादी, जिन्हें सब बेबे कहते थे, कि मुतवक्का गुस्से का सोच सोच कर ही होल उठ रहे थे। तुम ऐसा करो, इस हफ्ते घर ही न जाना। हिना ने सेल फोन से सर उठाकर मुफ्त मशवरा दिया था। क्यों, अगले हफ्ते ये कोई खाद डालेगी जिससे हरी भरी फसल दोबारा तैयार हो जाएगी। नादिया ने जलकर हिना को देखा, जिसका सारा ध्यान टेक्स्ट मैसेजेस की तरफ था जो धड़ धड़ आ रहे थे। खुदा के वास्ते ये मैसेज की टू टू तो बंद करो। बंदा कितना वाहियात लगता है जब भरी महफिल में इसके धड़ धड़ मैसेज आ रहे हों। नादिया ने हिना की तबीयत ठीक ठाक साफ की थी।
क्या हो गया है नादिया तुमको? हिना ने बेजारी से सर उठाकर नादिया को देखा। वो खा जाने वाली नज़रों से इसके सेलफोन को देख रही थी। वो तीनों इसके सेलफोन से सख्त बेजार थीं। वो थोड़ा सा संभल कर बैठी और इत्मीनान से बोली, नहीं सुंदस अपने बालों में कोई खाद क्यों डालेगी? अगले हफ्ते तक हम इसके बालों के लिए कोई विग तैयार करवा लेंगे। हिना ने अपनी तरफ से बड़ा शानदार हल निकाल कर सबकी तरफ फखरिया नज़रों से देखा। अपने पास रखो तुम अपनी बेहुदा विग, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं तुम जैसी दोस्त नुमा दुश्मन के मशवरों पर अब बिल्कुल भी अमल नहीं करूँगी। सुंदस का गुस्सा किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रहा था। इसकी सुर्ख नाक देखकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ हिना, तुमने मेरे चाचे की धी के साथ अच्छा नहीं किया। नादिया ने एक आंख दबाकर हिना से शरारत भरे लहजे में कहा। वो सुंदस की तयाज़ात कज़न थी और उसे मालूम था कि हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर सुंदस का बाकी गुस्सा इसी पर निकलेगा। इन दोनों का ताल्लुक चीचावतनी के किसी गांव से था। रहने दो तुम भी अपनी हमदर्दियाँ। इस वक्त तुम ही इस भापा कुटनी को मशवरे दे रही थी कि लेयर कटिंग कर दो। अब बेबे जब मुझे अपने लित्रों से लीरो लीर करेंगी तब सबसे पहले तुम ही हमारे पोर्शन से भागोगी। मुतवक्का फेंटी का सोचकर सुंदस की आंखों में एक दफ़ा फिर आंसू आ गए थे। असल में इन सब के मशवरों पर वो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की शमशाद बानो से बाल कटवाने चली गई थी, जिससे हिना की अच्छी खासी जान पहचान थी। लेकिन सुंदस का ज़ाती ख्याल था कि शमशाद ने शायद सीखने के बाद पहला नाकाम तजुर्बा सुंदस के लंबे बालों पर ही किया था, जिसके नतीजे में वो अपने खूबसूरत बालों से महरूम हो गई थी। ये वही बाल थे जो इसकी बेबे ने हर दूसरे दिन तेल का मसाज कर करके लंबे किए थे। रात से वो 1000 दफ़ा शीशे में अपने बालों का बुरा हशर देखकर इन सबको बुलंद आवाज़ में कोस चुकी थी, जिन्होंने ब्यूटी पार्लर के पैसे बचाने के चक्करों में शमशाद के हाथों इसका कोंडा करवा दिया था। दफ़ा करो, हम कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेंगे। तुम जट के अमले कमले को देखो, कैसे सुर्ख धोती और सब्ज कुर्ते में नीरज शदाई लग रहा है। कसम अल्लाह पाक की, ऐसे हुलिये में अगर ये हमारे पिंड में चला जाए तो हमारे पिंड के सारे कुत्ते इसका जलूस निकाल दें। नादिया ने अभी अभी अपनी क्लास के शहबाज जट को देहाती लिबास में अंदर आते देखकर सबकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई थी। वो इस वक्त अपनी तरफ से देहाती कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा था। तौबा है, कितना शोखा लग रहा है। सुंदस को भी अपना गम कुछ लम्हों के लिए भूल सा गया। वो अब ज़ोको शौक से इसे देख रही थी। शोखा कहाँ, पूरा घबरू जवान लग रहा है। खैर से हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ है इसका। राहीला ने फ़ौरन ही इसकी हिमायत की तो तीनों ने घूर कर इसे देखा। क्यों, तुम्हारी बिरादरी में शोखे लोगों का दाखिला ममनू है क्या? और ये सुबह शाम अपनी बिरादरी का रोब किसी और पर जमाया करो। हिना का ज़ुकाम से बुरा हाल था, लेकिन फिर भी बोलने से बाज नहीं आती थी। इन लोगों को यूनिवर्सिटी में आए बमुश्किल 1.5 माह ही हुआ था। सुंदस और नादिया दोनों कज़न्स होने के साथ साथ रूममेट भी थीं, जबकि राहीला और हिना से इनकी दोस्ती हॉस्टल में आकर हुई थी, क्योंकि इनके कमरे आमने सामने थे। राहीला का ताल्लुक वज़ीराबाद से और हिना का चीचू की मलिया से था। राहीला के साथ दोस्ती का किस्सा भी खासा दिलचस्प था। सुंदस और नादिया को हॉस्टल में आए हुए बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था, जब इन्हें एक रात कॉरिडोर से चीखों की आवाज़ें आईं। वो दोनों भौंकलाकर बाहर निकलीं तो पता चला कि राहीला बीबी रात को वॉशरूम में जाने के लिए उठी तो सामने से फार्मेसी की मोटी सारिया से टक्कर हो गई। आधी रात को सारिया चेहरे पर मड मास्क और अपने घुंघराले बालों पर काली मेहंदी लगाए वॉशरूम से अचानक निकली तो सामने से आती राहीला के साथ टकरा गई, जो इसका हुलिया देखकर हवास बाख्ता हो गई थी। राहीला ने हलक फाड़ कर जो चीखें मारी तो ड्रोन हमलों को भी मात दे दी। इसकी चीखों की आवाज़ से आधे हॉस्टल की लड़कियां आंखें मलते हुए खूबसूरत चेहरों के साथ बमुश्किल अपने कमरों से निकलीं। इन सब की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ? कहीं जलजला आएगा तो इसके पीछे इसी मोटी का हाथ होगा। सुंदस ने बमुश्किल जमाई रोकते हुए देखकर बेजारी से कहा। चीखों की असल वजह मालूम होने की वजह से वो अब खासी उकताहट का शिकार थी। कुछ नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहुत सी लड़कियां इन पर 3 हरफ भेजकर वापस अपने कमरों में चली गई थीं। आहिस्ता बोलो वरना इसी मोटो ने एक हाथ मारकर तुम्हें शहीद कर देना है। नादिया ने सुंदस को तनबीही नज़रों से देखा। वो अब दिलचस्पी से सामने का मंजर देख रही थी, जहाँ पर राहीला और सारिया में एक ज़ोरदार एटमी जंग शुरू हो चुकी थी। ज़बरदस्त किस्म के हमले हो रहे थे। ये आधी रात को पीली गाजनी मुल्तानी मिट्टी मलने का मशवरा आपको किस हकीम ने दिया था? राहीला कमर पर हाथ रखे सारिया को ललकारने की गलती कर चुकी थी। राहीला के लंबे स्याह घने बाल बिल्कुल चुड़ैलों की तरह बिखरे हुए थे। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर गई थीं। इसी हकीम ने मशवरा दिया था जिसने आपको आधी रात को चुड़ैलों की तरह बाल खोलकर वॉशरूम जाने और चीखे मारने की हिदायत की थी। सत्यानाश कर दिया आपने मेरे मास्क का। सारिया ने इसकी ठीक ठाक तबीयत साफ की।
मुझे चुड़ैल कहने से पहले खुद 2 आईने देख लेने थे, क्योंकि एक आईने में तो आपका वजूद आ नहीं सकता, और जितना आपके मुंह का हदूद अरबा है और इस पर जितनी मिट्टी आपने थोप रखी है, इतनी मिट्टी में किसी गरीब आदमी का 2.5 मरले का घर आराम से बन सकता था। राहीला की जुबान के आगे भी खंदक थी। इसका अंदाज़ा वहाँ खड़ी कौम को एक लम्हे में हो गया था। मेरे मुंह का हदूद अरबा नापने से पहले अपने चुड़ैलों जैसे लंबे बाल भी देख लेने थे। अल्लाह माफ़ करे, एक दफ़ा तो मेरा दिल दहल कर रह गया कि ये कौन सी डायन मुझे देखकर चीखें मार रही है। सारिया गुस्से से हाथ लहरा कर बोली। सुंदस और नादिया ने बहुत दिलचस्पी से यह मंजर देखा और सामने पड़ी कुर्सियों पर बड़ी फुर्सत से बैठ गईं। आप अगर ख़ुद को एक दफ़ा गौर से देख लें तो मुझसे ज़्यादा चीखें मारें, और आधी रात को मेरा वक्त ज़ाया करने के बजाय अदनान समी को फ़ोन करके पूछें कि इसने अपना हदूद अरबा कैसे कम किया है, ताकि धरती का बोझ कम हो सके। राहीला बिल्कुल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के आग लगाने वाले मशहूर स्टाइल में बोली। क्या हो गया है सारिया, कहाँ जाहिलों के मुंह लग रही हो? मास्क तो उतार लो, वरना मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। एक माही मुंडा टाइप लड़की बमुश्किल जुमाइयाँ रुकते हुए वहां पहुंची। इसने ब्लैक जीन्स पर ढीली ढाली सी शर्ट पहनी हुई थी, जबकि बिल्कुल फौजियों जैसे हेयर कट के साथ वो खासी अजीब सी लग रही थी। वो सारिया की रूममेट थी। सारिया ने जैसे ही झुर्रियाँ पड़ने की खौफनाक खबर सुनी, वो किसी मिसाइल की तरह उड़ती हुई फ़ौरन मुंह धोने के लिए वॉश बेसन की तरफ लपकी, जबकि राहीला इस माही मुंडे के इर्द गिर्द के चक्कर लगाकर इसे खूनख्वार नज़रों से देख रही थी, जिसने ताज़ा पताज़ा इसे जाहिल का खिताब दिया था। ओ बाबा, माफ़ कर दो, गलती हो गई। इस माही मुंडे ने राहीला के आगे बाकायदा हाथ जोड़े। इसे हाथ जोड़ते देखकर राहीला ने फ़खरिया नज़रों से दाएं बाएं देखा, लेकिन अफसोस कि लड़कियों की अक्सरियत अपने कमरों में चली गई थी। अब इक्का दुक्का ही वहाँ खड़ी मोटी सारिया का इंतज़ार कर रही थी, जिसका वज़न 100 किलो से भी ज़्यादा था, जबकि कद सिर्फ 5 फुट। ठीक है ठीक, अपने इस वज़ीर सेहत की ज़ुबान भी कंट्रोल में रखना, वरना किसी भूल में न रहना। वज़ीराबाद से ताल्लुक़ है मेरा, जिसके चाकू और छुरियाँ बहुत मशहूर हैं। राहीला ने आधी रात को अच्छी खासी भड़क मारी थी। इसके फूलन देवी स्टाइल से डर कर वहाँ खड़ी चंद लड़कियाँ भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गईं। सिर्फ सुंदस और नादिया की ढिठाई काबिल दीद थी। मेरा ताल्लुक भी किसी ऐसे शहर से नहीं, डीजी खान के मलकों के ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा। सारिया भी मुंह हाथ धोकर मैदान में आ गई थी। इसके चेहरे पर कहीं कहीं अभी भी पीली गाजनी के आसार बाकी थे, लेकिन वो इनसे बेनियाज खूनख्वार नज़रों से राहीला को देख रही थी। ओ जाओ जाओ, जितनी बदनामी मलिक कौम के हिस्से में आ चुकी है ना, इसके बाद तो तुम लोगों को चाहिए जंगलों में निकल जाओ, कहीं मुंह छुपा लो। सबसे बड़ा तोहफा रहमान मलिक, फिर बेशरम वीना मलिक, और इसके बाद वो नया ड्रामा रियाज मलिक। राहीला के ज़ुबान के जौहर देखकर नादिया और सुंदस इससे सख्त मुतासिर हो गई। शुएब मलिक को क्यों भूल गई बीबी? पड़ोसी मुल्क का नगीना दिन दहाड़े उड़ा लिया। किसी और में ये जुर्रत थी भला? सारिया को फ़ख्र करने के लिए एक नाम मिल ही गया था। इसकी बात पर राहीला ने एक छत फाड़ कहका लगाया। वो नगीना तुम लोगों को ही मुबारक। सानिया मिर्ज़ा की दुम के साथ साथ मस्कीन सी शक्ल बनाकर फिरता तुम्हारा शुएब मलिक क्रिकेटर कम और किसी यतीम खाने का मैनेजर ज़्यादा लगता है। राहीला ने इसका मजाक उड़ाया। सारिया का चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो गया। इस माही मुंडे ने सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा कर लिया था, इसलिए इसने ज़बरदस्ती अपनी रूममेट सारिया का बाजू पकड़ा और बमुश्किल इसको घसीटते हुए हांफती कांपती अपने कमरे की तरफ ले गई। राहीला इनको मैदान छुड़ता देखकर अब मुंह फाड़कर हंसी थी। सारिया ने मुड़कर गुस्से से इसे देखा, लेकिन माही मुंडे ने इसे वहां से ले जाना ही मुनासिब समझा था। अब कॉरिडोर में राहीला के अलावा सुंदस और नादिया थीं। चलो बहनों, शो ख़त्म हुआ, अब तुम लोग भी दांतों की नुमाइश बंद करो और जाकर सो जाओ। राहीला अब इनकी तरफ मुतवज्जा हुई और अपने हाथ से चुटकी बजाकर अपने मखसूस अंदाज में बोली। वो दोनों इससे बेतहाशा मुतासिर हो गई थीं। चाय पियोगी? बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई होगी तुम्हारी। इस मोटी से मगजमारी करते हुए, ये सामने वाला हमारा ही कमरा है। चाय की सख्त शौकीन नादिया ने रात के 2 बजे राहीला को इंतहाई दोस्ताना अंदाज से पेशकश की। इलेक्ट्रिक केटल है तुम्हारे पास? राहीला का अंदाज भी खासा बेतकल्लफाना था। सुंदस हक्का बक्का इन दोनों की फ्री स्टाइल गुफ्तगू सुनने लगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी जैसे बचपन का याराना हो। हाँ जी, दूध, पत्ती, चीनी और बिस्किट भी। नादिया ने इसे मजीद हौसला दिया। इस दिन इसे पता चला था कि राहीला बीबी का ताल्लुक वजीराबाद में किसी मानी जानी जट फैमिली से था, इसलिए भड़के मारने की आदत इसकी ख़ानदानी और मोरसी थी, जिस पर इसको खासा फ़ख्र भी था। बस इस रात 2 बजे इनके कमरे में पी जाने वाली चाय से इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ था। हिना से दोस्ती का वाक़या भी किसी दिलचस्पी से खाली नहीं था। इन लोगों को हॉस्टल आए बमुश्किल 12 दिन हुए थे और इस रोज़ भी नादिया और राहीला चाय के बड़े बड़े मग उठाए सामने स्टेज पर बैठी सारिया को देखकर हंस रही थी, जो बड़े जॉगर्स पहने सामने लॉन में वॉक करते हुए बाकायदा हाँफ रही थी।
5 फुट कद और 101 किलो वज़न के साथ वो बाकायदा पहलवान ही लगती थी। यार मुझे लगता है कि इस सारिया के बोझ से आज लॉन में कोई न कोई चश्मा फूट आएगा, या फिर जिस घास पे ये चल रही है ये नापेद हो जाएगी। राहीला को इस दिन वाली लड़ाई भूली नहीं थी, इसलिए वो सारिया के पीछे हाथ मुंह धोकर अभी तक पड़ी हुई थी। शर्म करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इनके पास बैठी सुंदस ने खवातीन डाइजेस्ट से नजरें उठाकर दोनों को देखा। वो हाथ पर हाथ मारकर हंस रही थीं। हम तो शर्म कर ही लेंगे, लेकिन तुम बराए मेहरबानी अपने डाइजेस्ट कैंपस मत लेके जाया करो। कल अपना सीआरबी कह रहा था कि सुंदस मैडम अनीसा की क्लास में कितनी तवज्जो से किताब पर नजरें जमा कर बैठती है। अब इस मासूम को हम क्या बताते कि मोहतरमा ने रिसाले पर कवर चढ़ा रखा है और इसी पर आंखें टिकाए बैठी होती है। जिस दिन पकड़ी गई अपने साथ हमारी भी तबीयत सेट करवाएगी। राहीला ने फ्रूट केक खाते हुए डराया। लो, ये कौन सा पहली दफ़ा पकड़ी जाएगी। माजी में ऐसे बहुत से शर्मनाक वाक़यात हो चुके हैं। अब इसने शर्मिंदा होना छोड़ दिया है। मोहतरमा को डाइजेस्ट से इश्क है और इस इश्क के लिए इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नादिया ने राहीला के हाथ से बड़ी सफाई के साथ केक पीस उड़ाते हुए लापरवाही से कहा, तुम लोगों को क्या पता कितने मज़े की कहानियाँ होती हैं। आजकल फ़रहत इश्तियाक का इतना ज़बरदस्त नावल चल रहा है। सुंदस जोश से बोली, खुदा के वास्ते कहानी मत सुनाना। नादिया ने इसके सामने हाथ जोड़े। ये मोहतरमा फ़रहत इश्तियाक वही है ना जिनके हीरो की पर्सनैलिटी, जहानत और हद दर्जा केयरिंग अंदाज के बारे में पढ़ कर कम अज़ कम आधे जहान की लड़कियों को अपने मंगेतर जहर लगने लगे हैं। राहीला डाइजेस्ट नहीं पढ़ती थी, लेकिन इसकी मालूमात अप टू डेट रहती थीं। हाँ हाँ, तुम्हें किसने बताया? सुंदस ने डाइजेस्ट बंद करते हुए दिलचस्पी से पूछा। फरहत के हीरो तो इसे दिलो जान से पसंद थे। इसका इजहार वो वक्तन फ़ौक्तन करती भी रहती थी। ओए, ये कौन सा नमूना आ रहा है? नादिया ने इन दोनों की तवज्जो सामने गेट की तरफ कराई, जहाँ से एक लड़की आंखें सुर्ख किए बड़ा सा लोहे का ट्रंक इंतहाई बेजारी से घसीटते हुए अंदर ला रही थी। इसके चेहरे पर दुनिया जहान की कोफ थी। दुबली पतली और मस्कीन सी शक्ल देखकर राहीला और नादिया की रग शरारत भड़क उठी। नवा आया है सोनिया। राहीला ने शोखी से लबरेज लहजे में इस मस्कीन सी लड़की को खासी बुलंद आवाज़ से छेड़ा। लड़की चलते चलते रुकी, सख्त खूनख्वार नज़रों से राहीला को देखा। बक्सा ज़मीन पर रखकर अपनी नाजुक सी कमर पर हाथ रखकर बड़े इत्मीनान से खड़ी हो गई। क्यों तुसी सदियाँ तो इथे डेरे जमा के बैठे हुए हो? नाजुक से सरापे से बड़ी कड़क आवाज़ निकली थी। वो तीनों हड़बड़ा गईं। अंदाजे की बड़ी सख्त किस्म की गलती लाहक हुई थी। ज़्यादा पटर पटर देखने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। शाबाश, आकर बहन के साथ ये बक्सा उठवाओ। इसकी बेतकल्लुफ़ी पर इन तीनों को सकता ही हो गया था। इन तीनों ने सख्त ताज्जुब के आलम में इस ज़बरदस्ती की बहन को देखा, जो फिर इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से कह रही थी, ये नासिर जमाली कमबख्त ने मुझे एमए में फंसा दिया है। ख़ुद तो एफए बमुश्किल 3rd डिवीज़न में पास करके दुबई में बैठा है और मुझे यहाँ ख्वार होने को भेज दिया। हालांकि मैं अम्मा के बगैर कहीं एक दिन नहीं रही। सुबह से रो रो कर बुरा हाल है मेरा। ये नासिर जमाली कौन है बहन जी? नादिया संभल कर बोली, क्योंकि मद मुकाबिल की ज़ुबान की लंबाई राहीला से भी ज़्यादा लग रही थी। मेरी फूफी का पुत्र है और मेरा मंगेतर। पहले चीचू की मलिया में रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से दुबई में है। वो ट्रंक के बोझ से दोरी होकर बोली, लो देख लो, इसकी भी मंगनी हुई है। इधर हमें कोई घास ही नहीं डालता। राहीला ने आम सी शक्ल सूरत की हामिल हिना को देखकर इंतहाई सदमे से नादिया के कान में सरगोशी की। चलो चलो शाबाश, आ जाओ, अल्लाह तुम लोगों को भी खूबसूरत मंगेतर देगा। मेरी दुआ बहुत जल्द पूरी होती है। ये और बात है कि मेरी फूफी का कहना है कि मेरी ज़ुबान खासी काली है, लेकिन वो तो एक जालिम सास का जलापा है, इसलिए मैं अहमियत ही नहीं देती। वो इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से पहली ही मुलाकात में अपने ख़ानदानी राज फाश कर रही थी। बस बहन, तुम आज दुआ के बजाय हमें हैंडसम से मंगेतर की बदुआ ही दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी फूफी की बात में कुछ न कुछ वजन ज़रूर होगा। राहीला बक्सा उठाने के लिए उठते हुए बोली। इसी लालच में नादिया भी मैदान में आ गई। ये और बात के 2 महीने गुजरने के बाद भी इस बक्से वाली पीरनी की कोई दुआ तो दूर की बात, बदुआ भी पूरी होती इन्होंने नहीं देखी थी। हालांकि इसी लालच में वो इनके ग्रुप का हिस्सा बनकर राहीला की रूममेट को निकलवा कर इसके कमरे में हिस्सा भी बटा चुकी थी। इस दिन वो भारी भरकम ट्रंक इन्होंने किस तरह दूसरी मंजिल तक पहुंचाया था, ये एक अलग दास्तान थी। पूरे 4 दिन वो एक दूसरे के बाजुओं की मालिशें करती रही थीं। हिना साहिबा का यह बक्सा उम्र अयाल की जंबील साबित हुआ था, जिससे बवक्त ज़रूरत हर चीज़ बरामद हो जाती थी। एक दिन इसे अपने बक्से से हथौड़ी निकालते हुए देखकर नादिया सख्त खौफजदा हो गई थी। यार खुदा न ख्वास्ता तुम्हारा ताल्लुक हथौड़ा ग्रुप से तो नहीं? किसी ज़माने में इस ग्रुप ने लोगों की चीखें निकलवा दी थी। शुक्र करो मेरा ताल्लुक किसी खुदकुश बम्बार ग्रुप से नहीं।
वो हथौड़े से ज़्यादा खतरनाक है। हथौड़ा खाने के बाद फिर भी बचने का कोई न कोई चांस होता है। हिना साहिबा ने हथौड़ी के साथ सामने दीवार पर मेख ठोकते हुए मुड़कर कहा। सुंदस ने, जो कि आमना रियाज का नावल मर्गे वफा पढ़ने के बाद सुबह से 4 दफ़ा रोकर अब भी इंतहाई दुखी सूरत बनाए राहिला की चारपाई पर लेटी हुई थी, इंतहाई संजीदा होकर हिना से पूछा, ये इस दीवार पर तुम क्या टांगोगी? तस्वीर लगाऊंगी यहाँ। हिना ने इन तीनों को बड़ी लापरवाही से बताकर अपने लोहे के ट्रंक से एक और मेख निकाली। किसका चौखटा यहाँ सजाने लगी हो? राहिला ने दहल कर इसे देखा। वो इसकी रूममेट थी, जबकि नादिया और सुंदस के सामने वाला कमरा था जिसमें वो बस रात ही को पाई जाती थीं। बाकी सारा वक्त इन चारों का इकट्ठे ही गुजरता था। इत्तेफाक से इनका डिपार्टमेंट भी एक ही था। ये बस तुम लोग देखते रहना, तुम सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वो इंतहाई पुरसरार तरीके से मुस्कुराई। राहीला ने दहल कर नादिया को देखा। ये कहीं वीना मलिक की वो मुतनाज़ा तस्वीर तो नहीं लगाने लगी जिस पर वीना का इसरार था कि इसने बुर्का पहनकर खिंचवाई थी। दफ़ा दूर, मुझे वीना मलिक में कोई दिलचस्पी नहीं, जहर लगती है वो मुझे। हिना ने मेख पर जोर से हथौड़ी मारी थी, जैसे वो तस्वर में वीना मलिक के सर पर मार रही हो। फिर कहीं डॉली बिंद्रा का फ़ोटो तो नहीं लगाने लगी हो? राहीला को अभी अभी एक खौफनाक ख्याल आया था। हिना मुस्कुराते हुए खामोशी से दीवार में ज़ोर ज़ोर से ठोका ठोकी करने में मसरूफ़ थी। इसने राहीला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान से यार, कहीं दीवार में सुराख न कर देना, साथ इस मोटी सारिया का कमरा है। नादिया अपने चेहरे पर स्क्रब लगाते हुए बोली। इसे अपने चेहरे की हर वक्त फिक्र रहती थी। फिक्र न करो, वो मोटी एक सुराख से नज़र नहीं आएगी। इसके लिए पूरी दीवार गिरानी पड़ेगी। राहीला ने चाय के मग में पापे डुबोकर खाने शुरू कर दिए थे। वो खाने पीने की हद दर्जा शौकीन थी, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई मुतनासिब जिस्म की हामिल थी। हर वक्त खाते रहना इसका वाहिद पसंदीदा मशगला था, जिसका अंदाज़ा इन सबको बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ इनको सख्त हैरत थी कि इसका वज़न क्यों नहीं बढ़ता था। ये कौन है? सुंदस ने हिना को अपने लोहे के बक्से से एक खौफनाक सी तस्वीर निकालकर इंतहाई अकीदत से लगाते देखा। कौन? नादिया ने भी अपनी कज़न की नज़रों के ताक़ुब में देखा। इसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। वो स्क्रब मलना भूल गई थी। क्या हो गया है तुम लोगों को? फाफे खाती राहीला ने तशवीर से सुंदस और नादिया की हवास बाख्ता शक्लें देखी। इन दोनों की तवज्जो का महवर हिना के हाथ में पकड़ी तस्वीर थी, जिसमें एक बमुश्किल 4-5 इंच का इंतहाई दुबला पतला लड़का, जिसके चेहरे पर सिर्फ हड्डियां नुमायां थीं, और इन हड्डियों ज़दा चेहरे पर खजूर मार्का मूंछों ने इसके चेहरे को खासा अजीबोगरीब बना दिया था। गले में 2 सोने की जंजीरें पहने गोल्डन कलर के कुर्ते में मलबूस शख्स ज़बरदस्ती सीना फुलाए खड़ा था। इसकी छोटी छोटी आंखों में छुपी मकारी दूर ही से नजर आ रही थी। राहीला भी दहशत ज़दा होकर चाय पीना भूल गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, राहीला के मुंह से बेख्तियार फिसला था। हिना ने मुड़कर राहीला को गुस्से से देखा। ये कौन है? सुंदस बमुश्किल बोली थी। मेरा मंगेतर नासिर जमाली। हिना फखरिया अंदाज में इन तीनों को देखते हुए गोया हुई। कमरे में एक बम ही तो फटा था। इन तीनों को लगा था कि कमरे की छत इनके सर पर आन गिरी हो। चाय का मग मेज़ पर रखते हुए राहीला सख्त सदमे और तशवीश से बोली, ये है तुम्हारा मंगेतर? इसने हिना की फखरिया पेशकश को दहल कर देखा, फिर थोड़ा सा संभल कर सुंदस से बोली, खुदा के वास्ते सुंदस, इसे फ़रत इश्तियाक की कोई कहानी ना पढ़ाना, नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। देखो हिना यार, मेरे लिए तुम ऐसे मंगेतर की दुआ बिल्कुल ना करना। वैसे भी मुझे मंगनी के बजाय डायरेक्ट शादी ही पसंद है। नादिया भोगलाकर बोली, ऐसे मंगेतर से तुम्हारी क्या मुराद है? हिना अपनी फखरिया पेशकश को दीवार पर सजाकर अब तनकीदी नज़रों से इसका जायज़ा लेने में मगन थी। इसकी पुश्त इन तीनों की जानिब थी, इसलिए वो उनके चेहरे पर फैले तासुरात से बेखबर थी। भाई, ऐसे से मेरी मुराद ये है कि ऐसा बंदा ना हो जो मुल्क से बाहर हो। हमसे जुदाइयों के अजाब नहीं सहे जाते। नादिया ने उजलत में बात संभालने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि सुंदस और नादिया ने एक दूसरे को मायनी खेज नज़रों से देखा था। इनके लिए अपनी हंसी रोकना अजाब बन गया था। या जहाँ दिल से दिल जुड़ा हुआ हो, वहाँ ज़मीनी फासले महसूस नहीं होते। हिना ने इंतहाई मोहब्बत से फ़लसफ़ा बोला था। वो अब मोहब्बत पाश नज़रों से अपने मंगेतर की तस्वीर को देख रही थी और बुलंद आवाज़ में गुनगुना भी रही थी, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया। सच कहा है सयानों ने, मोहब्बत अंधी होती है। नादिया बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई। सुंदस ने बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोंटा। वैसे सुंदस, मेरा मंगेतर वैसा ही है ना? फ़रत इश्तियाक की कहानियों के हीरो जैसा है ना? हिना की बात पर सुंदस को सख्त सदमा पहुंचा था। हाँ हाँ, वैसा ही है, लेकिन प्लीज़ तुम इनकी कोई कहानी ना पढ़ना। हिना तस्वीर लगाकर अब इत्मीनान से सबको देख रही थी। यार, ये तस्वीर यहाँ लगाना ज़रूरी है क्या? नादिया ने थोड़ा सा झिझक कर पूछा था।
हाँ हाँ यार, रहने दो, इस तस्वीर को दीवार पर मत लगाओ। सुंदस भी इखलाकी मदद के लिए मैदान में उतर आई थी। क्यों, ये तस्वीर यहाँ क्यों नहीं लग सकती? हिना ने कड़े तेवरों से इन तीनों को देखा। वो तीनों ही गड़बड़ा गईं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। नादिया ने भौंकला कर कहा, यार इतना हैंडसम बंदा है, ख्वामखा लड़कियां अपने रूम में आ आकर नजर लगाएंगी। सुना है नजर तो पत्थर का कलेजा भी फाड़ देती है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी मासूम कज़न को इस झूठ पर माफ़ कर देना। सुंदस ने धीमी आवाज़ में दुआ करते हुए फ़ायज़ा इफ्तिखार का फुलांदे रंग काले खोल कर अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया, जबकि इस सफ़ेद झूठ पर राहिला को चाय पीते हुए अच्छू लगा था। हाँ यार, नादिया ठीक कह रही है, हमारे पेट में भी एक लड़की की ऐसे सोने घबरू जवान से मंगनी हुई थी। अल्लाह झूठ न बुलवाए, सारे पिंड को साड़ा पड़ गया, लेकिन नज़र लगा दी। सुंदस को पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि वो खुद भी अच्छी राइटर बन सकती है। हाँ यार, मुझे इस बात का बहुत दुख है। बेचारी शगो का आज तक रिश्ता नहीं हो सका। नादिया की बात ने तो हिना के रहे सहे ओसान भी खता कर दिए थे। सदा की वहमी हिना ने फौरन दहल कर तस्वीर दीवार से उतार कर दोबारा अपने लोहे के ट्रंक में रख दी। इस ट्रंक के ऊपर सफ़ेद रंग का कवर बिछाया गया था, जिस पर बड़े बड़े सब्ज रंग के मोर अक्सर राहीला को अपना मुंह चिढ़ाते हुए महसूस हुए थे। लेकिन तस्वीर के उतरते ही राहिला को वो मोर पूरे कमरे में रक्स करते हुए महसूस हो रहे थे। यार, ये साजिद मसखरे ने क्यों डब्बे जैसा मुंह बना रखा है? लॉन में बैठकर बेतकल्लफी से मूली खाते हुए राहिला ने सबकी तवज्जो सामने शीशम के दरख्त के नीचे अकेले और उदास बैठे साजिद की तरफ कराई। वो लोग अभी अभी क्लास लेकर अपनी मखसूस जगह पर बैठी थीं। कहीं इसकी बीए की डिग्री जाली तो नहीं निकल आई? हिना ने अपने मंगेतर के टेक्स्ट का जवाब देते हुए फौरन ख्याल जाहिर किया। शक्ल से तो ऐसे लग रहा है जैसे इसे मूलियों के कारोबार में घाटा पड़ गया हो। अपने होठों पर एक दफ़ा फिर लिपस्टिक लगाते हुए नादिया ने भी तबसरा किया। नादिया को मेकअप करने का होका था। इसे जहां मौका मिलता था वो हार सिंगार में मसरूफ़ हो जाती थी। मुझे तो ये इस वक्त आसिया रज़ाकी के नॉवेल्स का कोई डरपोक सा हीरो लग रहा है। सुंदस ने महा मलिक के नावल से नज़रें उठाकर तनकीदी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। ये आसिया रज़ाकी कौन है? हिना के मंगेतर ने कोई अच्छा सा मैसेज भेजा था, इसलिए इसकी बांछें खिली जा रही थीं। सुंदस के पड़ोस में रहती हैं। नादिया ने जलकर जवाब दिया। वो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों पर मस्कारा लगा रही थी। कुछ खुदा का खौफ करो नादिया। सुंदस सख्त बुरा मान गई थी। खुदा का खौफ तो तुम करो, सारा दिन इन रिसालों और किताबों में सर दिए बैठी रहती हो, और बाकी क्लास फेलोज ने मशहूर कर रखा है कि इस दफ़ा सुंदस टॉप करेगी, और वो उमर चश्माटू को तो तुम्हारे हाथ में किताब देकर बाकायदा डिप्रेशन होने लगता है। वो आने बहाने से मुझसे सुनगुन लेने की कोशिश करता है कि सुंदस बीबी इतना पढ़कर क्या करेंगी। नादिया को भी गुस्सा आ गया। तो तुम इसको बता दो वो कौन सा कोर्स की किताबें पढ़ती है। हिना ने तेज़ी से मैसेज लिखते हुए मुफ्त मशवरा दिया। अच्छा, और वो जो बाकी आधी दुनिया पूछती है कि हिना बीबी हर वक्त किसको मैसेज करती रहती हैं, इनको क्या बताऊं? नादिया ने मेकअप का सामान गुस्से से दोबारा खोल लिया था। इनको बता दो कि अपने मंगेतर नासिर जमाली को करती है। हिना ने फ़ख्रिया नज़रों से अपने दोस्तों को देखा। वो सब अपने अपने कामों में मगन थीं। यार एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा नासिर जमाली दुबई में मैसेज करने के अलावा भी कोई काम करता है? नादिया बड़ी महारत से अपने गालों पर ब्लश ऑन लगा रही थी। लो बताओ, वो अच्छा खासा वहाँ काम करता है। जब फ्री होता है तब ही मुझे टेक्स्ट करता है। हिना ने सख्त नागवारी से नादिया के ओपन ब्यूटी पार्लर को देखा, जो इर्द गिर्द के स्टूडेंट से बेनियाज अपने काम में मगन थी। ओह, इसका मतलब है कि वो सारा दिन फारिग ही होता है। नादिया टेढ़ी आंख से अपने ब्लशॉन को ज़रा तनकीदी नज़रों से देखते हुए लापरवाही से बोली। इसके इस जुमले से हिना को आग ही तो लग गई। तभी इसने तंजिया लहजे में कहा, इस कदर लेपा पोती से तुम्हें वहशत नहीं होती? मुझे अपने बूथे से नहीं, तुम्हारे हाथों की इन मोटी मोटी बदनुमा उंगलियों से वहशत होती है, जिनका तुम सारा दिन मोबाइल पर बेदरेक इस्तेमाल करती हो अपने इस नच्चू के लिए। नादिया ने हिसाब बराबर किया। क्या तुमने नासिर को नच्चू किस खुशी में कहा है? हिना ने अपने बाजू ऊपर चढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। इसका चेहरा गुस्से की ज्यादती की वजह से सुर्ख हो रहा था। इसे अपने खजूर मार्का मंगेतर से मोहब्बत नहीं, इश्क था। शुक्र करो नच्चू बांदर नहीं कहा, राहिला ने सरगोशी में पास बैठी सुंदर से कहा, जो हंसी रोकने के चक्कर में बेहाल थी। यह हिना के मंगेतर का खुफिया नाम था, जो वो तीनों हिना की गैर मौजूदगी में बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करती थीं। इस वक्त हिना और नादिया के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, ये रज़िया बूटा आपके हॉस्टल में ही रहती हैं क्या? साजिद मस्खरा अचानक ही इनके ग्रुप के पास आकर बोला। नादिया ने भौंकलाकर ब्लेशॉन बैग में और राहिला ने मूली फाइल के नीचे छुपा दी।
जी जी, हमारे ही हॉस्टल में रहती हैं, कमरा नंबर 420 में। सुंदस बेसाख्ता बोली थी। तीनों ने कहर आलूद नज़रों से इसे देखा तो वो घबराकर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, अब शायद इसने अपना कमरा तब्दील कर लिया है। साजिद मस्खरा इसकी बात पर ध्यान न देते हुए अब कह रहा था, आप लोग इसे समझाती नहीं हैं। वो सख्त उलझन और परेशानी में मुब्तला लग रहा था। नी क्या समझाएं कि लंडे की जीन्स पहनना छोड़ दे। राहिला आहिस्तगी से बड़बड़ाई। वो तो शुक्र था कि साजिद मस्खरे ने सुना नहीं। आज इसके हर वक्त टूथपेस्ट का इश्तहार बने चेहरे पर पूरे 12 बजे हुए थे। वो लोग इसकी परेशानी समझने से कासिर थीं। जी क्या समझाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम जो इसे समझाएं वो इसकी समझ में आ भी जाए। सुंदस ने आपके कदरे फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार करके बाकी सबको मुतासर करने की नाकाम कोशिश की थी। देखें जी, जिस तरह की हरकतें वो कैंपस में करती फिर रही है, वो इसको ज़ेब नहीं देती। लड़कियों को आप लोगों की तरह पुरवकार होना चाहिए। इसको पता ही नहीं है कि लोग पीठ पीछे इसका कितना मजाक उड़ाते हैं। अजीब किस्म की ड्रेसिंग करती है, और अब तो इसका हर अंदाज ही इंतहाई खुला डुल्ला हो गया है। वो हर दर्जा तशवीर भरे लहजे में कह रहा था। वो तीनों जो अपने लिए लफ्ज़ पुरवकार सुनकर अब मुकम्मल तौर पर साजिद की तरफ मुतवज्जा थीं, और हैरत की बात थी कि वो इन्हें अब इतना मसखरा भी नहीं लग रहा था जितना वो समझती थीं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप ये बताएं कि आप क्यों इसकी फ़िक्र में दुबले हो रहे हैं। सुंदस के लहजे की मायने खेजी अरूज पर थी। इस कदर अक्लमंदाना सवाल पर वो तीनों अब वाकई इससे मुतासर हो गई थीं, जबकि साजिद के चेहरे पर बड़ा नर्म और मेहरबान सा तासुर बड़ी तेज़ी से उभरा था। असल में मेरा ताल्लुक भी टूबर टेक सिंह से है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग इसका मजाक उड़ाएं। लो जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। सुंदस जो किसी ज़ोरदार धुआंधार इश्क की दास्तान के मुंतज़िर थी, इसे इस जवाब से खासा धचका लगा था। तभी इसने मायूस होकर महामलिक का नावल तुम कौन पिया दोबारा अपनी आंखों के आगे कर लिया। इसकी इस किस्से से दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई थी। ऐसा है भाई साहब, आपकी सारी बातें दुरुस्त सही, लेकिन मसला ये है कि हम ना तो इसकी फूफी की बेटियां हैं, ना वो हमारे चाचे की धी है। ऐसी सूरत में आजकल कौन किसी की सुनता है, वो हमारी क्लास फेलो सही और हॉस्टल फेलो भी। लेकिन ये इसका ज़ाती फेल है, और कोई भी अपनी ज़ातियात में मुदाखलत पसंद नहीं करता। राहिला के दो टोक अंदाज पर साजिद मस्खरे के चेहरे पर फैलने वाली मायूसी बड़ी फितरी थी। वैसे आप इसे खुद क्यों नहीं समझाते। सुंदस के एक और अक्लमंदाना सवाल पर वो तीनों एक बार फिर सताइशी नज़रों से इसे देखने लगीं। वो इस वक्त किसी एंकर पर्सन के स्टाइल में खड़ी थी, बस वहाँ माइक और कैमरे की कमी थी। जी मैंने समझाना चाहा था, वो थोड़ा सा अटका। इसके माथे पर पसीने के नन्हे मुन्ने से कतरे निकल आए। फिर तीनों ने सवालिया अंदाज से इसे देखा। इसने तो जी पूरी क्लास में ऐसे हंगामा कर दिया जैसे बजट के इजलास में अपोजिशन करती है। इसके मासूमाना अंदाज पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस भाई साहब, आप भी कान लपेट कर निकल जाएं। रजिया बूटा का कोई पता नहीं, ज़्यादा गुस्सा आया तो वाइस चांसलर के पास पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आपको 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी वाले नाअहल करार दे दें और आपको डिग्री ही ना मिले। राहिला ने अपने लहजे को हर दर्जा संगीन बनाया था, जिसका साजिद पर खासा असर भी हुआ था। दफ़ा करे जी, हमें क्या पड़ी है कि पराए मामले में टांग अड़ाते फिरें। आप लोग भी इससे मेरा जिक्र न कीजिएगा। राहिला ने इसकी बात पर बड़े गौर से इसकी ऊंट जितनी लंबी टांगों को देखा, जो कुछ देर पहले तो रजिया बूटा के मामले में गोडों गोडों तक घुसी हुई थी, लेकिन अब साजिद ने फ़ौरन ही बड़ी महारत से निकाल ली थी। आप टेंशन न लें, हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं कि लगाई बुझाई करती फिरें। नादिया ने इसकी तसल्ली कराई। इसको अपने ब्लशॉन की ज़्यादा फिक्र थी, जो इसने साजिद के आने से पहले अभी एक ही रुखसार पर लगाया था। अब दूसरी साइड पर वो हाथ रखे खड़ी थी। वैसे आप लोग कल जीआर के लिए होने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगी। साजिद को जाते जाते अचानक याद आया। वो चारों चौंकी। इनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। जीआर का इलेक्शन कब हो रहा है, हमें तो इसका पता ही नहीं। वो एकदम शर्मिंदा हुई तो साजिद मस्खरा बुरा मान गया। आप लोग किस दुनिया में रहती हैं। पिछले 3 दिन से शोशा छूटा हुआ है। बेचारी सुहरा को खौमखा जीआर शिप से साजिशें करके हटा दिया है रजिया बूटा ने। अच्छा, वाकई इन्हें वाकई नहीं पता था। वैसे भी वो चारों अपनी ही दुनिया में मगन रहती थीं। अब कौन कौन खड़ा है इलेक्शन में। रजिया बूटा और सादिया चीमा। साजिद की इतला पर सब ने ही बुरा सा मुंह बनाया था। सादिया चीमा के वालिद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसका वो खासे फ़ख्र से जिक्र करती थी, जिसकी वजह से क्लास फेलोज़ ने इसका नाम ही चीमा तैयारा रख दिया था। हैरत की बात यह थी कि वो अपने इस खिताब पर फूले नहीं समाती थी। मैं तो अपना वोट किसी को नहीं दूंगी, दोनों ही नमूने हैं। नादिया के मुंह फट अंदाज पर साजिद ने मुस्कुराकर इसे देखा। साजिद की आंखों में 100 वॉट के बल्ब जितनी रोशनी हुई थी। इसकी आंखों की रोशनी पर तीनों ने चौंक कर इसे देखा। वो अब ख्वामखा ही टूथपेस्ट का इश्तहार बना हुआ था।
आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ रहती हैं। क्या आप अपने नोट्स मुझे कॉपी करने को देंगी? इसने एकदम ही सुंदस को मुखातिब किया था, जो इसकी बात पर बौखला गई थी। राहीला, हिना और नादिया के हलक से बरामद होने वाले कहकहों से साजिद सख्त उलझन का शिकार हो गया। मैं अपने नोट्स किसी को नहीं देती। सुंदस ने अजनबियत और बेरुखी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, अगर कभी बनाए तो। नादिया की खी अभी भी जारी थी, जबकि साजिद खौफज़दा होकर फ़ौरन क्लासरूम की तरफ चल पड़ा, जहाँ मैडम अनीसा का लेक्चर था। इन चारों ने भी इसकी पैरवी की थी। वो चारों हांफती कांपती हवास बाख्ता हॉस्टल में पहुंची थी। इन चारों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो सुंदस की थी, जिसका स्कार्फ भी इस अफरा तफरी में कैंपस में ही गिर गया था, जबकि राहीला को अपने हाथ में पकड़ी कच्ची कैरी का गम भी भूल गया था, जो रास्ते में ही कहीं गिर गई थी। नादिया की आंखों में डाला गया काजल फैलकर इसे खासा खौफनाक बना रहा था, जबकि हिना ने मोबाइल का 100 रुपए का कार्ड कहीं गिरा दिया था। बात ही कुछ ऐसी थी। सुबह मौसम खासा सुहाना था। ऊंचे लंबे दरख्त हवाओं की शोरीदा सरी के आगे बेबस थे। तेज हवा के साथ आने वाली बारिश की बौछार से बचते बचाते वो कैंपस पहुंची थी। पहली 3 क्लासेस बड़े सुकून से हुई। फिर ब्रेक में इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू हुई। इब्तिदा में तो मामला ठीक रहा, लेकिन मोटे सफदर को गिनती में धांधली करते देखकर सादिया चीमा आपे से बाहर हो गई। इसे तो पहले ही शक था कि मोटा सफदर रजिया बूटा के चक्रों में है। जुबानी कलामी होने वाली लड़ाई हाथापाई में कब तब्दील हुई, इन लोगों को पता ही नहीं चला था। वो तो सामने चीमा तैयारा के हाथों में रजिया के 4 बालों वाली चुटिया देखकर हक्का बक्का रह गईं। इन दोनों के हमायती लड़के भी मैदान में कूद पड़े थे। आप लोग हॉस्टल भाग जाएं वरना मारी जाएंगी, शहबाज जट ने चीख कर कहा था। इस अमले कमले के मुंह से इतना अच्छा मशवरा सुनकर इन सब ने चारों तरफ देखा। पूरा कमरा असेंबली हॉल का मंजर पेश कर रहा था। धान पान सी रजिया बूटा ने हटी कटी सी सादिया चीमा के जबड़े में मुक्का मारा। नादिया भागो, राहीला ने गोया सूर फूंका था। वो चारों गिरती पड़ती बाहर निकली। तब तक क्लास के लड़के भी आपस में गुथम गुथा हो चुके थे। किसकी क्या चीज़ कहाँ गिरी किसी को खबर नहीं थी। सबके चेहरे हल्दी की तरह पीले हो चुके थे। वो अभी तक बेतरतीब सांसों को बहाल नहीं कर पाई थीं। हाँफती कांपती बमुश्किल हॉस्टल तक पहुंची तो उनकी हालत खासी ख़राब थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? सुंदस के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। होना क्या है? 2-4 को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। राहीला ने पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा। तौबा है, वो चीमा तैयारा तो लगता है आज रजिया बूटा की 2-4 हड्डियां तो तोड़ ही देगी। कमबख्त ऐसे लड़ रही थी जैसे ब्लैक बेल्ट हो। मुझे तो अभी तक सफदर मोटे का सुर्ख सुर्ख खून ही नहीं भूल रहा। सुंदस की आंखों में आंसू थे। सफदर मोटे का ही नहीं, सारे इंसानों के खून का रंग सुर्ख होता है। राहीला खुद को संभाल चुकी थी, इसलिए इसने माहौल की संगीनी को कम करने के लिए कदरे हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सामने एक ही चारपाई पर हिना, सुंदस और नादिया ढेर हुई पड़ी थीं। ये तुम्हें सकता क्यों हुआ है? राहीला ने फक चेहरे के साथ बिल्कुल खामोश बैठी हिना को देखा, जो किसी गहरे सदमे के ज़ेरे असर दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। इसने राहीला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे के तासुरात में कुछ था कि वो तीनों इसकी तरफ मुतवज्जा हो गईं। क्या हुआ है? लफ्ज़ हिना के लबों पर ही दम तोड़ गए। कुछ नहीं होता, खुद ही लड़ भड़कर ठीक हो जाएंगे कमबख्त। हम ख्वामख्वाह अपना दिल जला रहे हैं। राहीला ने इसकी फक शक्ल देखकर तसल्ली दी। नादिया भी इसके पास आन बैठी। लगता था कि हिना ने इस वाक़ये का असर दिल पर ले लिया था। वो थी भी तो धान फांसी। वो हद दर्जा गमगीन थी और बार बार हाथ मसल रही थी। आज पहली दफ़ा इन्होंने इसके हाथों में सेलफोन नहीं देखा था। यार, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। इसके हलक में फंदा सा पड़ गया था। आंखों से आंसू एक कतार की सूरत में फिसल रहे थे। ज्यादा गम न कर, 100 रुपए का कार्ड ही था ना, मैं ले दूंगी। नादिया ने अपनी काजल से लुथड़ी आंखों को फैलाकर सखावत का अजीम मुजाहरा किया था। इसे अचानक ही इसके गम की एक वजह समझ में आई थी। बात कार्ड की नहीं है। हिना की आंखों से बहने वाले आंसुओं में रवानी आ गई थी। तो फिर क्या मसला है? कहीं तुम्हें भी किसी ने स्विस बैंकों को खत लिखने का तो नहीं कह दिया? राहीला ने माहौल को खुशगवार करने की शऊरी कोशिश की। नहीं, इसने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। कहीं खुदा न ख्वास्ता तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तो नहीं इस हंगामे में गुम हो गया? नादिया ने दहल कर इसके खाली हाथों को देखा। हिना ने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिला दिया। तेरा नासिर जमाली तो नहीं किसी और को भगा कर ले गया? राहीला ने इसका कंधा ज़ोर से हिलाया। वो मुस्तकिल दाएं बाएं सर हिला रही थी। खुदा के वास्ते बता दे क्या हुआ? सुंदस ने इसके आगे बाकायदा हाथ जोड़ दिए। इससे तजस्सुस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। जब झगड़ा हो रहा था क्लास में इलेक्शन का, वो थोड़ा सा अटक कर बोली, लेकिन गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया था। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? राहीला उतावली हुई। मैं इस वक्त जमाली को मैसेज कर रही थी। हिना के आंसुओं में रवानी आ गई। तो
वो तो तुम हमेशा करती हो, इसमें रोने की क्या बात है। नादिया बेजार होकर शीशा देखने लगी। बात असल में ये है कि एक रोमांटिक सा टेक्स्ट जो मुझे जमाली को करना था, वो लड़ाई के दौरान हवास बाख्ता होकर अपने अब्बे के नंबर पर कर दिया। हिना ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी। क्या? इन तीनों को धचका लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर हिना को ऐसे देखने लगी जैसे किसी भूत को देख रही हों। वो अपने अब्बा के गुस्से के वाकयात अक्सर व बेशतर सुनाती थी। इसके अब्बा सख्त रिवायती ज़मींदार थे। वो इसकी तालीम के सख्त खिलाफ थे। वो तो इसके मंगेतर की ज़िद की वजह से वो यूनिवर्सिटी में थी, जो इनको ना चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ी थी। और बेड़ा तर जाए तेरा राहीला के मुंह से बेसाख्ता फिसला था। बेड़ा अब तरेगा नहीं, गरक होगा, और वो भी वो फिल्मी टाइप के अब्बा जी के हाथों। नादिया ने हाथ में पकड़ा शीशा चारपाई पर उछाल दिया। क्या लिखा था टेक्स्ट में? सुंदस के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। वो सब थोड़ी देर पहले होने वाली लड़ाई भूल गई। हिना ने रोते हुए सेलफोन इनके आगे किया। वो तीनों एक झटके से इस पर झुकी और तेज़ी से मैसेज पढ़ने लगीं। जमाली प्लीज़ जल्द वापस आ जाओ, वरना मेरे विलन अब्बा मेरा और तुम्हारा रिश्ता तोड़ देंगे। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। ये मैसेज नहीं, मेमो केस कैंडल जैसा बम था जिसने इन सबको हक्का बक्का कर दिया था। इन्हें लग रहा था कि किसी भी लम्हे हिना के अब्बा जी का हाथ सेलफोन में से निकलेगा और इन सब की गिच्ची गर्दन मरोड़ दी जाएगी। यार तुम्हारे साथ तो महर बुखारी और मुबशर लुकमान जैसी जलालत हुई है। उफ, अब क्या होगा? नादिया की आंखों का काजल मजीद फैल गया था। हिना ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो चारों भी बेबसी से अपने ग्रुप की वाहिद मंगनी शुदा लड़की को देख रही थीं, जो अनकरीब इन्हीं की लिस्ट में शामिल होने वाली थी, यानी गैर मंगनी शुदा। अब ये तुम 1970 की दिहाई जैसी हीरोइन की तरह गमगीन होना छोड़ दो। कुछ नहीं कहते अब्बा जी, 2 दिन से तुमने ये फिटे मुंह जैसा मुंह बना रखा है। कसम से आलिया बुखारी के दीवार शब की जोया जैसी लग रही हो। सुंदस ने हाथ में पकड़ा डाइजेस्ट रखकर हिना को दिलासा दिया, जो टेलीफोन की हर घंटी के साथ ही पीली हो जाती थी। और क्या, हमारा भी दिल दहला रखा है। ऐसे लगता है कि अब्बा जी भी मुस्तफ़ा कुरैशी की तरह कहीं से छलांग मारकर टपक पड़ेंगे। ये शादी नहीं हो सकती है। नादिया ने मुंह बनाकर अपना पर्स खोलकर काजल निकालते हुए कहा, कसम से 2 दिन हो गए कोई मेकअप भी नहीं किया। आज तो मैं खुद अपना बेस्वादा मुंह देखकर डर गई थी। और क्या, मेरा भी फिक्र के मारे खाना पीना छूटा हुआ था। आज मेस से आलू चोरी करके काफ़ी सारे फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाऊंगी। राहीला ने भी अपने अज़ाइम बताए। ध्यान से चोरी करना। मेस वाले अंकल कल भी मशकूक नज़रों से घूर रहे थे। नादिया ने खबरदार किया, लो कल तो हमने हिना के गम में कुछ भी चोरी नहीं किया। फिर ये गंडासे जैसी मूँछों वाले अंकल किस खुशी में घूर रहे थे? राहीला ने तेवरी चढ़ाई। खुशी का तो मुझे पता नहीं। साइकोलॉजी की मशहूर जमाना BBC मैडम रुशना साहिबा फरमा रही थी कि ये गंडासे जैसी मूँछों वाले अंकल अभी अभी ताज़ा ताज़ा तीसरी शादी करके आए हैं। राहीला ने निमको वाला लिफाफा अपने आगे रख लिया था। दूर फुटे मुँह, इसकी भी शादी हो गई, और वो भी तीसरी। इधर दूर दूर तक किसी पहली शादी का भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। करबे क़यामत की निशानियाँ नहीं तो और क्या हैं। नादिया ने हाथ में पकड़ा शीशा सामने रखे बिस्तर पर फेंका। लो, टेंशन किस बात की है? तुम अगर कहती हो तो मैं इस गंडासा ब्रांड से आज ही पहली फुर्सत में बात कर लेती हूँ। शर्म है? कैसी शर्म? और वैसे भी इस्लाम में तो 4 की गुंजाइश है, अभी एक वैकेंसी खाली है। राहीला के चेहरे पर फैली खरान से मुस्कुराहट नादिया को तड़पा ही तो गई थी। सुंदस भी तंजीला रियाज का नावल पढ़ते पढ़ते बेसाख्ता हंस पड़ी। हता कि एक मधुम सी मुस्कुराहट हिना के चेहरे पर भी फैली थी। अल्लाह करे तुम्हारे दांतों में कीड़ा लगे, तुम मुर्ख मुसलम खाओ तो तुम्हें कद्दू और टीनों का टेस्ट आए। नादिया गुस्से से बदवाओं पर उतर आई थी। कोई मसला ही नहीं। राहीला ने नाक से मक्खी उड़ाई। अल्लाह करे इम्तहानों से एक दिन पहले तुम्हारे सारे नोट्स को दीमक लग जाए। नादिया को और जोश आया। ये भी कोई मसला नहीं, तुम लोग इस मर्ज की दवा हो। इंशाल्लाह तुम्हारी ही किताबों पर हाथ साफ करूंगी। राहीला ने अपना मखसूस छत फाड़ कहका लगाया। अल्लाह करे तुम्हें साजिद मस्खरे के साथ मोहब्बत हो जाए। नादिया का ये वार खासा तेज था। बेड़ा गर्क हो तेरा। राहीला का कहका रास्ते में ही दम तोड़ गया। वो तड़प उठी। ये जो तुम्हारा चूसनी जितना मुंह है ना, इससे कभी ढंग की बात भी निकाल लिया कर। क्यों साजिद, मस्खरे बेचारे को कांटे लगे हैं क्या? अच्छा है ना, सारा दिन स्टेज ड्रामों की सुना सुना कर तुम्हारी दिखियाँ फसलियाँ तोड़ा करेगा। नादिया ने अपने गालों पर बड़ी महारत से ब्लश ऑन लगाते हुए कहा, दिल कर रहा है कि एक ज़ोरदार चांटा लगाकर तुम्हारा मुंह सुर्ख कर दूं, ताकि ब्लश ऑन का खर्चा तो बचे। राहीला को इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट जहर लग रही थी। तुम अपना ये शौक कहीं और आजमाना। अभी मुझे फाइनल ईयर को देने वाले फंक्शन की फ़िक्र है। कसम से कोई भी ढंग का सूट नहीं, ऊपर से चेहरा भी रफ होता जा रहा है। पता नहीं क्या बनेगा। नादिया ने एक दफ़ा फिर शीशा उठाकर देखा। इसके चेहरे पर तफाकर और परेशानी नुमायाँ थी। सारा दिन तो इस मुख्तसर से हदूद अरबा वाले बूथे पर लेपा पोती करके
पेस्ट्री बनी रहती हो। ऐसे में चेहरे पर नहुसत नहीं बरसेगी तो और क्या होगा। राहीला ने छक्का लगाया था। नादिया का चेहरा बगैर किसी ब्लश ऑन के ही सुर्ख हो गया। चलो मेरा मुख्तसर सही, लेकिन मुझे तो ये सोच सोच कर होल उठ रहे हैं। जिस दिन तुमने अपने 4 मुरब्बे जितने चेहरे पर कुछ लगाने की कोशिश की तो कम से कम भी 3 अदद फेस पाउडर तो ज़रूर ही कुर्बान होंगे। नादिया ने फ़ौरन ही इसे क्लीन बोल्ड किया था। अरे जाओ जाओ, मेरा हुस्न इन थर्ड क्लास मेकअप की चीज़ों का मोहताज नहीं। खैर से खाते पीते जट घराने से ताल्लुक़ है मेरा। लालियाँ तो वैसे ही मेरे रुखसारों से छलकती हैं। स्ट्रॉबेरी जैसे होंठ हैं मेरे। राहीला ने काफ़ी बड़ी भड़क मारी थी। सुंदस ने हाथ में पकड़ा डाइजेस्ट बेसाख्ता रख के राहीला को देखा था। हिना को भी कुछ लम्हे के लिए अपना गम भूल गया था। जबकि सबसे बुरी हालत नादिया की थी, जो दिन दहाड़े के इस झूठ पर सदमे से एक तरफ लुढ़क गई थी। देखा, कहा था ना कि मुझे गौर से ना देखना, मेरे हुस्न की ताब ना ला सकोगी। राहीला ने फखरिया निगाहों से सुंदस और हिना को देखा। ये हुस्न की ताब से नहीं, इतने बड़े झूठ को सुनकर सदमे से गिरी है। सुंदस ने फ़ौरन इसकी गलतफहमी दूर की। इसी वक्त इनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटकाया गया। सुंदस ने नागवारी से दरवाज़ा खोला तो सामने चौकीदार अपने दांतों की नुमाइश कर रहा था। इसके पीले दांत राहीला को सख्त बुरे लगते थे। इसने सोच रखा था कि यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले इनमें से एक आध तो ज़रूर तोड़ेगी। फरमाइए, सुंदस ने ज़रा सख्ती से पूछा। बाहर हिना बीबी के वालिद साहब आए हैं। चौकीदार ने इतला नहीं दी थी बल्कि सूर फूंका था। कमरे में एक लम्हे में सन्नाटा छा गया। नादिया का मस्कारा आंख में चला गया। राहीला के हाथों से निमकों का लिफाफा गिर गया। जबकि सबसे बुरी हालत तो हिना की थी। ऐसा लग रहा था कि इसे फांसी की सज़ा सुना दी गई हो। लो, हमारे ग्रुप की वाहिद मंगनी शुदा लड़की की मंगनी भी आज टूट गई। उफ, क्या बनेगा। सुंदर सख्त सदमे से बोली। हिना की टांगों से जान निकल गई थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो गया था। मंगनी की तो खैर है, दुआ करो बच्ची की टांगें टूटने से बच जाएं। राहीला के लहजे में भी दुख और तासुफ की फरावानी थी। इसकी बात पर हिना ने आखिरी दफ़ा अपनी सही सलामत टांगों को देखा था। 1 घंटे के बाद हिना की वापसी हुई तो इसकी न सिर्फ टांगें बल्कि बाकी जिस्मानी अज़ा भी सलामत थे। वो बड़े बड़े स्टील के डोल दोनों हाथों में उठाए, सर पर एक बड़ी गठरी रखे झूमती झामती कमरे में आई थी। पिछले 1 घंटे में सुंदस ने 2 दफ़ा सूरह यासीन, नादिया ने 1000 मरतबा दरूद शरीफ की और राहीला ने बेशुमार सूरतें पढ़कर तसव्वुर में हिना का चेहरा लाकर दम कर दिया था। आखिर को इनकी दोस्त थी। हिना के खुशी से दमकते चमकते चेहरे को देखकर इन तीनों को झटका ही तो लगा था। भले भले वे टोर पंजाबन दी। हिना ने कमरे में दाखिल होते ही गठरी बेड पर फेंकते हुए एक ठुमका सा लगाया था। या अल्लाह, खैर कहीं बच्ची के दिमाग पर असर तो नहीं हो गया। राहीला ने सख्त मशकूक नज़रों से झूमती हुई हिना को देखा था, जो इस वक्त वजद के आलम में दिखाई दे रही थी। अब इसने गाने के बोल भी बदल दिए थे। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया। हिना ने एक और तान लगाई थी। वो अब कमर पर हाथ रखे बिल्कुल अंजुमन के स्टाइल में घूम रही थी। लगता है कि इसके अब्बे ने मंगनी तोड़ दी और इसका जहन गहरे सदमे के ज़ेरे असर है। नादिया ने बुलंद आवाज़ में अंदाज़ा लगाया था। ओ बहन, बैठ जा चुप करके, ज़्यादा नूरजहां बनने की लोड़ नहीं। ये बता, अब्बा ही आया था या फिर तुम्हारा जमाली अब्बे के रूप में हॉस्टल इंतज़ामिया को धोखा देकर आ गया था। राहीला ने इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बिठाया। वो तीनों अब इसको सख्त मशकूक नज़रों से देख रही थीं। मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरी सखियों। हिना की शौखियाँ अरूज पर थीं। इन तीनों को अपना शक यकीन में बदलता हुआ महसूस हुआ था। यकीन के आएंगी ये रातां कभी, तुमसे होवेंगी मुलाकातां कभी। हिना इस वक्त वाकई इनको होशो हवास से बेगाना महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची बैठ जा, माना कि गम बहुत गहरा है लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। राहीला ने हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लिपटा लिया। मेरी खूबसूरत हसीन राज दुलारी गोटा किनारी प्यारी प्यारी सहेलियों की दुआएं कबूल हो गईं। हिना के गानों का स्टॉक शायद अब ख़त्म हो गया था। तभी वो बोली थी, बस बस, ज़्यादा मस्के न लगाओ और असल बात फूटो। हमारा यहाँ दम कर कर के दम निकला जा रहा था और तुम इतना खुश खुश वापस आई हो। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ है। नादिया तपी बैठी थी। होना क्या था, जिस दिन यहाँ इलेक्शन का दंगा फसाद चल रहा था इसी दिन अब्बा जी किसी काम से शहर गए हुए थे। सुबह 10 बजे सब्जी मंडी में किसी उचक्के ने इनकी जेब काट ली। 50,000 के साथ साथ अब्बा जी का मोबाइल भी गया। 4 दिन से सिम बंद है और अब्बा जी ने नया नंबर ले लिया। हिना खिलखिलाकर हंसी। इसकी वाकई अल्लाह ताला ने सुन ली थी। शर्म नहीं आती, बाप के नुकसान पर दांत निकाल रही हो। नादिया ने इसे गैरत दिलाने की नाकाम कोशिश की। लो, अगर ये नुकसान ना होता तो जो मेरा नुकसान होना था वो तुम लोग सोच भी नहीं सकती। अब्बे ने मुल्तान से चीचू की मलिया तक जूते मारते हुए लेकर जाना था। हिना की बाँछें खिली जा रही थीं क्योंकि चोरी की वजह से अब्बा जी इसके शर्अंगेज टेक्स्ट को पढ़ने से महरूम रह गए थे।
हया करो, वो चक्का सोचता होगा कि इस शख्स की बेटी कितनी घटिया है जो ऐसे मैसेज करती है। राहीला ने एक नया नुक्ता उठाया था। नादिया और सुंदर से इस अक्लमंदाना बात पर अश कर उठी। हाँ, इसे तो इल्हाम हुआ होगा कि ये मैसेज इस बंदे की बेटी ने किया होगा। क्या टके टके की बातें कर रही हो तुम लोग। हिना की गुमशुदा जुबान पूरी कुव्वत से वापस आ गई थी। अल्लाह करे इस उचक्के को इस एहसान फरामोश के अब्बे का नया नंबर मिल जाए और वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इसका शर्मंगेज टेक्स्ट इन्हें फॉरवर्ड कर दे। राहीला ने झोली फैलाकर बदुआ दी। शर्म नहीं आती ऐसी बदवाएं देते हुए। एक मैं हूँ कि अम्मा को फ़ोन करके तुम लोगों के लिए देसी घी, साग, अचार, गुड़, मक्खन और लस्सी मंगवाई और तुम लोग मुझे ही कोस रहे हो। हिना बुरा मान गई। अपने पिंड की ये सौगातें संभाल कर रखो। हम कौन सा अमेरिका में रहते हैं, यही कुछ खा खा कर पले बड़े हैं। राहीला बेनियाजी से कहकर अपना निमको का लिफाफा निकाल कर बैठ गई। सुंदस ने भी डाइजेस्ट उठाकर अनीसा सईद का नावल खोल लिया था, जिसने आजकल इसकी रात की नींदें उड़ाई हुई थीं। नादिया अपने चेहरे पर क्लींजिंग करने बैठ गई। तुम लोग तो शरीकों की तरह ताने दे रहे हो। अब इतनी मनहूस शक्लें भी ना बनाओ, कल हॉलीडे इन में लंच खा मर लेना। हिना की बात पर तीनों के चेहरे के तासुरात बड़ी सरत से बदले थे। वाकई वो तीनों उछल गईं। वैसे तो हमारा ऐसा कोई मूड नहीं, लेकिन तुम अगर इसरार करती हो तो चले चलते हैं। राहीला के शाहाना अंदाज पर सबकी ही हंसी छूट गई। अगले दिन इन्होंने पहले कैंट में अच्छा खासा लंच किया और फिर दिल खोलकर फंक्शन के लिए शॉपिंग की। शाम को वो थकी हारी वापस हॉस्टल पहुंची तो सामने ही वार्डन से मुलाकात हो गई, जो इनके छत फाड़ कहकों की आवाज़ से बाहर आई थी। इसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही, लेकिन रात को वो चारों फिर अपना पसंदीदा गाना ऊंची आवाज़ में गाने में मगन थी। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया। यार, कितने दुख की बात है कि सारे जहां की बेस्वादी लड़कियों की मंगनियां और शादियां हुई जा रही हैं। एक हमारी बेरी पर किसी ने भूल कर भी एक वटा नहीं मारा। इस दिन कैंपस में सादिया चीमा की अदनान फसादी के साथ मंगनी की खबर ने इन सबको उदास कर रखा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अदनान फसादी ने इस चीमा तैयारा में देखा क्या। डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे बैठे नादिया ने जलकर कहा। देखना क्या था, अदनान ने सोचा होगा कि चलो घर के अंदर चीमा तैयारा और बाहर खुद ही लोगों से लड़ भिड़ आया करेगा। हिना ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने भी सुना है कि अदनान का ख़ानदान लड़ने भिड़ने का खासा शौकीन है। इसकी अम्मा अपने इलाके की काउंसलर हैं। राहीला अंदर की खबर न जाने कहाँ से निकाल लाई थी, अब मज़े से सबको बता रही थी। आहा, काउंसलर सास, वहाँ मज़ा आ गया। यकीन करो, मेरा आधा दुख तो इस खबर के साथ ही ख़त्म हो गया। अब पता चलेगा बीबी सादिया चीमा को। नादिया ने बाकायदा चटखारा लिया था। तुम लोग किसी भूल में ना रहना। सादिया चीमा भी कौन सा किसी से कम है। आमना रियाज के बिसाते दिल की ऐना की तरह चालाक और अयार है। सुंदस ने कहा तो वो हंस पड़ी। तुम ये बताओ कि तुम्हें हर मौका पर कोई ना कोई हीरोइन और हीरो कैसे याद आ जाते हैं। हिना ने सख्त ताज्जुब से सुंदस को देखा। इसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तो इस वक्त से खौफ आता है जब सुंदस बीबी की किसी बेअदब बंदे से शादी हो गई और इसने इसके नॉवेल्स, अफसाने और कहानियां पढ़ने पर बैन लगा दिया। हिना के खुशगवार अंदाज पर सुंदस के चेहरे का रंग तेजी से उड़ा था। अल्लाह न करे ऐसी बदवा तो न दो। ये किताबें तो मेरा ओढ़ना बिछोना है। मैं तो किसी बाज़ोक बंदे से शादी करूंगी। सुंदस ने बड़ी सिरत से कहा। क्यों, तुम क्या इस बंदे का पहले उर्दू अदब का टेस्ट लोगी और इसके बाद इसे पास करोगी। राहीला ने इसे हंसते हुए छेड़ा। इसमें कोई हर्ज भी नहीं, और वैसे भी इस मौके पर मैं अपने चाचे की धी की पूरी मदद करूंगी। इस बंदे का फेडरल कमीशन वालों की तरह पूरा इंटरव्यू लूंगी। नादिया भी इसकी इखलाकी मदद के लिए मैदान में उतर आई। सुंदस ने इंतहाई ममनून निगाहों से इसे देखा। हाय, कोई मेरी भी मदद कर दे, मुझे बचपन से लव मैरिज करने का बेतहाशा शौक है। राहीला ने एक सर दाब भरते हुए सामने आम के दरख्त पर लगी कैरियों को लालची नज़रों से देखा। ना बाबा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोगों के बहुत उल्टे सीधे रिवाज हैं। पहले बंदे से पूछो कि वो किस बिरादरी का है। अगर वो तुम लोगों की जट बिरादरी का हुआ तो फिर इसके बाद इससे मोहब्बत करो। मोहब्बत ना हुई, कोई बाकायदा मनसूबाबंदी हो गई। नादिया ने पाँव फैलाते हुए लापरवाही से कहा। यार, क्या किया जाए, हम जटों की मत ही उल्टी होती है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम ऐसा ही है। हम लोग अपनी ही बिरादरी में उल्टी सीधी मोहब्बतें कर लेते हैं। अब मेरी बड़ी बहन, जिसने इंग्लिश में एमफिल कर रखा है, चूँकि बाहर कोई अपनी बिरादरी का रिश्ता नहीं, इसलिए पुप्पी के मैट्रिक फेल पुत्र के साथ इसका ब्याह कर दिया गया। अब वो हम सबको ये कहकर बेवकूफ़ बनाती है कि इस जाहिल कबूतरबाज से बहुत मोहब्बत है। राहीला ने इस्तेज़िया अंदाज में अपना मजाक उड़ाया। फिर तुम जट के अमले कमले से ही ज़बरदस्ती मोहब्बत कर लो। पूरी फैकल्टी में एक वो ही जट है। एमए पास है, घबरू जवान भी है, वरना ख़ानदान में कोई कबूतरबाज तुम्हारा भी इंतज़ार कर रहा होगा। नादिया ने इसे हंसते हुए मुफ्त मशवरा दिया।
राहीला ने चौंक कर इसे देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इसने बड़े जारहाना अंदाज में एक पत्थर सामने लगे आम के दरख्त पर मारा। निशाना अब बिल्कुल ठीक लगा। एक मोटी सी कैरी दरख्त के नीचे से गुजरते शहबाज जट के सर पर पूरी रफ्तार से लगी। वो इस अचानक हमले पर भौंकलाकर बैठ गया। ओ माय गॉड, ये जट कमला यमला कहाँ से टपक पड़ा अचानक। राहीला बड़ी अजलत में खड़ी हुई। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज शहबाज जट ने मुकम्मल होशो हवास में सुने थे। इसने मुड़कर बड़ी जख्मी निगाहों से राहीला को देखा, जिसके चेहरे पर हर दर्जा बुखलार, शर्मिंदगी और परेशानी थी, जबकि बाकी तीनों मौका वारदात से फरार हो चुकी थीं। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। शहबाज जट फाइनल ईयर के फंक्शन में स्टेज पर खड़ा सामने बैठी रज़िया बूटा को देखकर लहक लहक कर गा रहा था। रज़िया के साथ बैठी राहीला बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी। इसको न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। यार, ये तुम्हारी बिरादरी का अच्छा खासा बंदा था, लेकिन इसने भी आज नाक कटवा दी। राहीला के बाएं जाने बैठी नादिया ने इसके कानों में सरगोशी की। वो चारों स्टेज के बिल्कुल सामने बैठी थीं। कमबख्त रज्जो ने भी तो आज एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सुर्ख रंग के सूट में खतरा 440 वोल्ट लग रही है। लगता है कि आज किसी न किसी को करंट जरूर मारेगी। राहीला ने भी जहर आलूद लहजे में सरगोशी की। वो तो शुरू से ही पूरे कैंपस में बिजलियां गिराती फिर रही है, लेकिन इस जट यमने कमले के दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया है। अच्छा खासा घबरू जवान मुंडा है, जबकि रज्जो बिल्कुल छुपकली सी। नादिया का गुस्सा बुलंदियों को छू रहा था। आज इन चारों ने भी अपने बेहतरीन सूट पहने थे। ऊपर से नादिया ने सबके स्मोकी आइज मेकअप पर पूरा 1 घंटा लगाया था। फिर भी हर एक को लग रहा था कि इसने अपना मेकअप शानदार किया है, जबकि बाकियों के मामलात में डंडी नहीं डंडा मारा है। वो बेचारी सारे रास्ते इनको अपने खलूस और ईमानदारी की सफाइयाँ देती आई थी। अब फंक्शन में वो सब कुछ भुलाए यकजान हुई बैठी थी। इस फंक्शन की कंपेयरिंग रज़िया बूटा और शहबाज जट ने की थी। रज़िया की अदाएं देख देख कर क्लास की लड़कियों का खून खोल रहा था। रज़िया ने आज सुर्ख लॉन्ग स्कर्ट के साथ वाइट टॉप पहन रखा था, जिसके बारे में इन चारों का ख्याल था कि वो ये ड्रेस ना ही पहनती तो अच्छा था। वैसे भी वो कुछ भी पहन लेती, इन चारों को हमेशा की तरह जहर ही लगनी थी। वो इश्क सूफियाना की गर्दान कर रहा है और ये बीबी इश्क मॉडर्ना की तफसीर बनी हुई है। नादिया ने शहबाज को फिर एक तान लगाते देखकर गुस्से से कहा, कुछ भी है, जट कमले कमले की आवाज़ मुतासिर कुन है। हिना ने इसे खुले दिल से सराहा। आवाज़ ही अच्छी है, चॉइस तो 3rd क्लास है। राहीला ने कीना तोज निगाहों से स्टेज की तरफ जाती रज़िया को देखा, और शायद ये इसकी नज़रों का ही कसूर था कि रज़िया बूटा जो हाई पेंसिल हील पहनकर इतराती हुई स्टेज की सीढ़ियों से किसी मॉडल गर्ल की भोंडी नकल की कोशिश में लहरा लहरा कर उतर रही थी कि अचानक हील जूते से अलहदा हो गई। इस अचानक होने वाले हादसे के नतीजे में रज़िया बूटा अभी किसी नशे की तरह गिरने लगी थी कि पास खड़े मौलवी सुबहान ने इस मौके पर किसी हीरो की तरह ही एंट्री दी थी। मौलवी सुबहान इनकी क्लास का वाहिद लड़का था जिसने शरई दाढ़ी के साथ साथ टखनों से ऊंची सफ़ेद शलवार के साथ रंग बिरंगे कुर्ते पहन रखे होते थे। वो अक्सर पूरी क्लास को आने वाली क़यामत से डराने की कोशिश में महव नज़र आता था, लेकिन इस वक्त अपनी बाहों में आने वाली क़यामत को देखकर भुखला गया था। इस मंजर को देखकर बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां, चाकू और कुल्हाड़ियां पूरी रफ्तार से चल गईं। अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी सुबहान ने किसी नाजुक फूलों की टहनी की तरह रज़िया को खड़ा किया था, जिसका मुंह शर्मिंदगी से टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। मौलाना साहब, ज़रा ध्यान से, क़यामत ज़्यादा दूर नहीं, साजिद मस्खरे ने बुलंद आवाज़ में तंज किया था। मौलवी सुबहान बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा गया था। इस एक लम्हे में अंदाज़ा हो गया था कि इसकी ज़िंदगी में वाकई क़यामत आ ही गई थी। वो क़यामत जो इस वक्त जट कमले कमले का बाजू पकड़े बमुश्किल चलने की इंतहाई भद्दी एक्टिंग करते हुए बाहर जा रही थी। अब बाकी प्रोग्राम की कंपेयरिंग सादिया चीमा और अदनान फसादी कर रहे थे। कमबख्त कंपेयरिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे झूठ बोल रहे हों। नादिया ने राहीला के कान में सरगोशी की। वो इस वक्त इंतहाई बेजारी के आलम में बैठी थी। जहर लग रहे हैं दोनों। इस सादिया चीमा को पहली फुर्सत में अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए। हंसते हुए बिल्कुल राना टुंगा की तरह लगती है। राहीला जलकर बोली, ये तुम इतना जलबुन क्यों रही हो? इस वक्त तुम्हारी स्मोकी आइज बिल्कुल बिल बतौड़ी की तरह लग रही हैं। चेहरे पर कोई खूबसूरत सी स्माइल लेकर आओ। नादिया ने बड़े खुशगवार अंदाज में इसे मशवरा दिया, जो कि खासा महंगा पड़ा था। लानत हो तुम्हारे मेकअप पर, पता नहीं हमें कौन सी भूतियाँ बनाकर रख दिया है। कसम ले लो, अगर पूरी क्लास के 40 लड़कों में से किसी एक ने भी निगाह गलत अंदाज से देखा हो, डूब के मर जाना चाहिए हमें। मांग तांग के कपड़े पहने, खज्जल ख्वार होकर मैचिंग की, पूरा 1 हफ्ता रंग गोरा करने वाली क्रीम मल मल कर बूथे पर लगाई,
लेकिन नतीजा क्या निकला? उठो तुम सब और मरो हॉस्टल की तरफ। वो अचानक ही खड़ी हो गई। नादिया, सुंदस और हिना ने भौंकला के इसके चेहरे पर फैले खतरनाक अजाइम को देखा और वहां कोई लचक न पाकर फौरन उठ खड़ी हुई। सामने साजिद मस्खरा इस वक्त स्टेज पर इंतहाई बेसुरे अंदाज में छन्नों की आंख में एक नशा है गा रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी डिनर शुरू होने वाला है। मैंने स्पेशल ऑर्डर पर रोस्ट चिकन बनवाया है। जट कमला कमला इस वक्त डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठा रजिया के जूते की हील को एल्फी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इनको देखकर बड़े जोश से बोला, जी आपको इस जूते से फुर्सत मिल जाए तो हमारे हिस्से का रोस्ट भी खुद खा लीजिएगा या फिर किसी यतीम खाने में भिजवा दीजिएगा। राहिला ने कमर पर हाथ रखकर इंतहाई जले भुने अंदाज से कहा। इसके लहजे में छुपी तपश पर शहबाज जट बुरे तरीके से झीम गया। बस जी, वो रजिया अपसेट थी कि जूता टूट गया। मैंने सोचा कि जोड़ दूं। इसने फौरन भौंकलाकर सफाई दी। आप यहाँ बैठे जूता जोड़ रहे हैं और अंदर मौलवी सुभान रजिया बूटा के साथ दोस्ती गांठ रहा है। दफा करें और रज्जो से कहें कि सर सलामत होना चाहिए। जूते बहुत। राहिला ने इस दफ़ा खासा ज़ोरदार हमला किया था। जट यमले कमले का इस बमबारी पर मुंह खुला तो बंद होना ही भूल गया, जबकि इन तीनों ने भी पांव पटकती राहिला की पैरवी की, जो हॉस्टल की तरफ गामजन थी। हॉस्टल पहुंचकर भी इसका मिजाज सख्त बरहम रहा था। वो किसी से भी बात किए बगैर मोटी सी चादर उठाकर जो लेटी तो फिर सुबह ही उठी थी। ये कल रात तुम्हें किस कीड़े ने काट लिया था? नादिया ने इसे पराठे के ऊपर अचार रखकर बेतकल्लुफी से खाते देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस जट यमले पर गुस्सा आ गया था। कमीने ने हमारी बिरादरी की नाक ही कटवा दी। हमारी बिरादरी के लड़के यूं शोधों की तरह लड़कियों के पीछे नहीं घूमते। इसकी हरकतों पर मेरा दिमाग घूम गया था। राहिला की शान बेनियाजी के साथ दी जाने वाली वजाहत पर नादिया का खून खोल उठा था। दुर फुटे मुंह, तुम्हारी इस घटिया किस्म की बिरादरी वाली गैरत का, जिसे इस फंक्शन में ही जागना था, तुमने सिर्फ इस वजह से रात के डिनर का बाइकाट कर दिया। अल्लाह पूछे तुम्हें, सारी रात ख्वाब में भी कुकड़ मुर्गे और रोस्ट नज़र आते रहे। नादिया को बेतहाशा गुस्सा आ गया था। कुछ रात को वापसी पर मेस में खाने को मूंग की बेस्वादी दाल मिली थी, जिसे खाकर इन सबके चेहरों पर मजीद 12 बज गए थे। वो तीनों आधी रात तक राहीला को खराज तहसीन पेश करती रही थीं। हाँ, तो गैरत होती है, किसी भी वक्त जाग सकती है। तुम लोग खुद सोचो, इस पूरे हॉस्टल में कौन मुझसे ज़्यादा खाने पीने का शौकीन होगा? आधे हॉस्टल को तो हसरत है कि कभी मेरा मुंह बंद देखें। सारी दुनिया मेरे खाने पीने से जलती है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही खाना पीना और मौज उड़ाना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा खुद अपनी कभी न इस्तेमाल होने वाली अक्लों पर जोर डालो तो तुम्हें खुद मेरे जज्बात समझ में आ जाएंगे कि कोई बात तो ऐसी थी कि मैंने अच्छे खासे डिनर पर लात मार दी। राहीला की बात में वज़न तो था। तभी वो तीनों चुप की चुप रह गईं। राहीला, कहीं तुम्हें जट यमले कमले से मोहब्बत तो नहीं हो गई? सुंदस अचानक बोली। इसकी बात पर राहीला के चेहरे का रंग फक हुआ था। इसके हाथ से निवाला छूटकर चाय की प्याली में जा गिरा था। हिना ने जो अपने मंगेतर को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रही थी, सख्त हैरत से राहीला का जर्द चेहरा देखा था। नादिया ने मस्कारे का ब्रश आंखों पर फेरने के बजाय भोगलाहट में होठों पर फेर लिया था। राहीला, बेड़ा तर्ज है तेरा। नादिया ने अपने काले होठों को देखकर गुस्से से कहा। वो तीनों ही राहीला के चेहरे पर फैले तासुरात पर हक्का बक्का थीं। मैं भी कहूँ कि इस कमीनी ने रोस्ट कैसे छोड़ दिया। नादिया को अभी अभी सारा मामला समझ में आया था। मेरा ख्याल है कि हमें इस बंगाली बाबा के पास पहली फुर्सत में ही जाना चाहिए, जिसका दावा है कि चंद घंटों में महबूब आपके कदमों में। हिना ने सेल फोन एक तरफ रखते हुए फ़ौरन मशवरा दिया, जबकि राहीला को पता नहीं क्या हुआ था। वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह सुबह शहबाज जट को डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बराजमान देखकर वो चारों हैरान रह गईं। शहबाज जट की आंखें रत जगह की अक्कासी कर रही थीं। वो उदास बुलबुल बना टांगे फैलाए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसकी फाइल पास ही ज़मीन पर लापरवाही से पड़ी हुई थी। इस वक्त वहाँ इक्का दुक्का स्टूडेंट ही घूम रहे थे। पहली क्लास में हाजिरी मामूल से खासी कम होती थी और शहबाज जट का तो ये रिकॉर्ड था कि इसने आज तक पहली क्लास नहीं ली थी। कहीं इसने मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना तो नहीं शुरू कर दिया जो ऐसे रास्ते में बैठा हुआ है? नादिया ने निस्बतन धीमी आवाज़ में कहा। मुझे तो लगता है कि इसने रात राहीला को ख्वाब में देख लिया है, कोई ड्रामा करते हुए। हिना के तबसरे पर राहीला का चेहरा खिफ्त के मारे सुर्ख हो गया। इस वक्त तो ये मुझे अमना रियाज के नावल मर्गे वफा का आज़र लग रहा है। सुंदस भी कौन सा किसी से कम थी। वो चारों चलते चलते इसके पास पहुंची तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। इन चारों ने हड़बड़ाकर जट को देखा। वो अपने पास रखा एक बड़ा सफ़ेद रंग का शॉपर राहीला की जानिब बढ़ा रहा था। सियाह रंग के सूट में राहीला आज खासी सोगवार लग रही थी और आज खिलाफ तवक्का इसके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं थी। ये लें, वो इंतहाई संजीदगी से बोला।
इसके चेहरे पर फैली उदासी दूर ही से नजर आ रही थी। शहबाज जट के लिफाफे को देखकर राहिला को जैसे करंट लगा था। वो एक कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि ये रजिया बूटा का टूटा हुआ जूता है। नादिया की बात पर सुंदस बेसाख्ता हंसी थी। शहबाज ने हैरान नजरों से सुंदस को देखा। इसे नादिया की बात सुनाई नहीं दी थी, इसलिए वो सवालिया अंदाज से इन सबको देख रहा था। ये क्या है जी? नादिया ने आबरू चढ़ाकर पूछा। आज तो इसने अपनी आंखों का खसूसी मेकअप भी कर रखा था, वरना राहिला आंखें झुकाए 18वीं सदी की हीरोइन की तरह पलके पटपटा रही थी। वो खिलाफे मामूल और खिलाफे आदत बिल्कुल चुप थी। ये रात के फंक्शन का खाना है। मैंने रात आप लोगों का हिस्सा अलहदा करा के रख दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि आप लोग बगैर खाए पिए चली गईं, खसूसन राहिला जी। शहबाज की बात पर इन सबको एक झटका सा लगा था। इन्होंने बेसाख्ता राहिला को देखा, जो इस वक्त पहाड़ी पर चढ़ी हुई लग रही थी। एक नखरीली हीरोइन की तरह बेनियाजी से इधर उधर देख रही थी। क्यों राहिला जी आसमान से उतरी हैं या हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है? नादिया ने खनकती हुई आवाज़ में जुमला कसा। जट के अमले कमले के चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली थी। ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैंने इनको अक्सर कुछ न कुछ खाते हुए ही देखा है, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये खाने पीने की खासी शौकीन हैं। इसलिए मैंने इनके साथ साथ आप लोगों का भी हिस्सा रख लिया। जट की सादा अंदाज में की जाने वाली बात पर इन तीनों के मुंह से निकलने वाला कहका खासा बेसाख्ता था, जबकि राहिला का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अच्छा, आप रजिया के बॉडीगार्ड होने और जूते गांठने के अलावा किसी और की सरगर्मियों पर भी नज़र रखते हैं? कसम अल्लाह पाक की, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। नादिया ने बिल्कुल फिल्म स्टार निशो की तरह आप भरी थी। सुंदस ने कोनी मारकर नादिया को तहजीब के दायरे में रहने की तनबीह की थी, जिसे इसने हमेशा की तरह चुटकियों में उड़ा दिया। जबकि शहबाज जट बड़ा मुदबर बनकर कह रहा था, जी जनाब, हम अपनी बिरादरी के लोगों का खसूसी ख्याल रखते हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में जट एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम बनाई है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मिस राहिला, आप इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगी? शहबाज जट की बात पर इन तीनों ने बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई, जबकि राहिला हनूज संजीदा थी। लो, इधर भी बिरादरी ज़म का बुखार चढ़ा हुआ है। हिना ने तंजिया लहजे में निस्बतन धीमे अंदाज से कहकर अपना सेलफोन बैग से निकाल लिया था, जिस पर नासिर जमाली के 5 मैसेज आ चुके थे। आपको किसने कहा कि मिस राहिला का ताल्लुक भी आप ही की बिरादरी से है? सुंदस ने अपनी तरफ से खासा अक्लमंदाना सवाल किया था। लो जी, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? शहबाज जट ख्वामख्वाह ही हंसा। इतनी बहादुर जीदार लड़कियां सिर्फ हमारी बिरादरी में होती हैं। आज तक जिसने भी मिस राहिला के मुंह लगने की कोशिश की, इसने अपना मुंह तोड़वाया है। इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसी टार्जन लड़की यकीनन जट ही हो सकती है। शहबाज जट ने अपना सीना फुलाते हुए खासी वजनी दलील दी थी, जिसे इन सबसे पहले राहिला बीबी ने ही चुटकियों में उड़ाया था। जी हाँ मिस्टर शहबाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। लेकिन अफसोस कि हमारी बिरादरी के लड़के भी खासे बहादुर और गैरतमंद होते हैं। यूं सड़कों पर बैठ कर लड़कियों के जूतों पर अल्फियाँ नहीं चिपकाते। आप पहली फुर्सत में अपनी जट एसोसिएशन से इस्तीफ़ा दे दें। राहिला बोली नहीं, फंकारी थी। एक तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ वो कंधे झटक कर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। हर्ष, शाबाश। नादिया के मुंह से बुलबुले की मोमो की तरह बेसाख्ता फिसला था, जबकि जट को तो जैसे सख्ता हो गया था। वो तीनों भी इसके पीछे लपकीं। नादिया को जाते जाते अचानक याद आया, आज हॉस्टल के मेस में शलजम पकने की बारी है। इस सोच के साथ वो पीछे पलटी और शहबाज जट के हाथ से लिफाफा झपट लिया, जो वो रोबोट की तरह पकड़े खड़ा था। मुझे दें जी, आप लोगों के बिरादरी के झगड़े तो चलते रहेंगे, अब खाने पीने के साथ क्या नाराज़गी। इसके इस बहादुराना कारनामे पर सुंदस और हिना अश कर रही थीं, और इन्होंने इसे बेसाख्ता धमकी दी थी। दिल कर रहा है कि मैं इसके सारे शिलजम, टिंडे और कद्दू तुम्हारे इस कारनामे पर तुम्हारे सर से वार कर फेंक दूं। सुंदस को ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। काश आसिया रज़ाकी की हीरोइन भी ऐसी बहादुर बन जाए। इसे अचानक ही आसिया रज़ाकी की मस्कीन और रोती धोती हीरोइन के दुख याद आ गए थे। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में नादिया ने इन सब की नज़रों से छुप छुपा के एक लेग पीस लिफाफे से उड़ाकर खा भी लिया था। सारी रात ख्वाब में नजर आने वाले कुक्कड़ अब हकीकत का रूप धार कर इसके हाथ में थे, इसलिए दिलबिलियों उछल रहा था। यार, आपस की बात है कि बंदा हॉस्टल आकर कितना नादीदा बन जाता है ना। घर जाकर हर चीज़ पर मुरभक्कों की तरह टूटता है, जैसे हम अब इस खाने पर हमलावर हैं। हिना अपना सेलफोन एक तरफ रखे रोज़ से भरपूर इंसाफ कर रही थी। इसी वक्त नादिया की नज़र राहिला पर पड़ी।
वैसे राहीला, अल्लाह झूठ न बुलवाए तो ये कोई तीसरा चेस्ट पीस है जो तुम उड़ा रही हो। और इस वक्त इस मस्कीन जट यमले कमले के सामने तो ऐसे अकड़ कर खड़ी थी कि एक लम्हे को तो मुझे भी लगा कि ऐसी गैरतमंद दोस्त हमारी हो ही नहीं सकती। नादिया हॉस्टल में अपने कमरे की मेज़ पर आलती पालती मारे रायता वाले लिफाफे में सुराख करके बड़ी महारत से पी रही थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों को कैसे आए। राहीला ढिठाई से हंसी। इसकी बात पर सब ने मायनेखेज नज़रों से एक दूसरे को देखा। वैसे तो तुम खाने पीने की चीज़ों पर मरती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें क्या दौरा पड़ा था। हिना का लहजा अच्छी खासी तुर्शी लिए हुए था। यार मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मैं गुस्से में कैसे वो शॉपर छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं दिल में दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक तुम लोगों को इतनी अक्ल दे दे कि खाने का लिफाफा ज़रूर पकड़ लो। मैंने पीछे मुड़कर जब नादिया के हाथ में लिफाफा देखा तो कसम से ठंड पड़ गई। हमारे ग्रुप में मेरे बाद सिर्फ नादिया ही तो अक्लमंद और बहादुर है, वरना सुंदस और हिना तो बस बकरियां ही हैं। राहीला ने शॉपर से एक और कबाब निकालते हुए गोया भड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया। लानत हो ऐसी नाम नहाद गैरत पर, हिना भड़क कर बोली। इसने हाथ में पकड़ा पीस प्लेट में पटक कर राहीला को खूनख्वार नज़रों से देखा। मैं और सुंदस बकरियां ही ठीक हैं, हमें तुम जैसा माड़ी नीयत रखने वाला कागजी शेर नहीं बनना। इसे राहीला की बात पर ठीक ठाक गुस्सा आ गया था। सुंदस ने भी तासुब भरी नज़रों से राहीला को देखा, जो इस वक्त हर किस्म की नाराज़ी भुलाए मुर्गे की गर्दन की हड्डी बड़े इत्मीनान के साथ चबा रही थी। तौबा है कि इतनी नाजुक मिजाज हो तुम लोग। मजाक कर रही हूँ यार। राहीला ने नादिया के दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए फ़ौरन सफाई दी तो हिना के चेहरे के तासुरात में कुछ तब्दीली आई। दफ़ा करो हिना, तुम क्यों अपना दिल जलाती हो, आराम से खाओ। सोचो इस राहीला की बच्ची की तरह हमारी भी नाम नहाद गैरत अगर इस वक्त जाग जाती तो इस वक्त शलजम खा के अपनी किस्मतों को रो रहे होते। सुंदस के मोहब्बत भरे अंदाज पर राहीला को कुछ हौसला हुआ तो इसने प्लेट दोबारा उठा ली थी, लेकिन इसके चेहरे पर खफगी के साए अभी भी बरकरार थे। वैसे आपस की बात है कि तुम्हें वाकई जट कमले कमले पर गुस्सा आया था या फिर यूं ही स्टार प्लस का कोई ड्रामा कर रही थी। नादिया ने थोड़ा सा झुककर शरारत से राहीला से पूछा। वैसे आपस ही की बात है कि फंक्शन वाले दिन तो वाकई मुझे ठीक ठाक गुस्सा आया था, लेकिन इसके बाद अगले दिन बस नीरी ड्रामाबाजी ही थी। राहीला ने सुंदस की प्लेट से आधा कबाब उचकते हुए हकीकत बताई थी, जिसे सुनकर वो तीनों हक्का बक्का रह गईं। इस ड्रामे का खैर से मकसद क्या था? हिना ने माथे पर बल डालकर झुंझलाकर पूछा। एवं ही राहीला के जवाब पर इन तीनों के तन बदन में आग ही तो लग गई थी। इन सब के चेहरों पर पहले संगीन किस्म के तासुरात से घबराकर राहीला फौरन गोया हुई। पागलो, तुम लोग तो बस नीरी बुद्धू हो। तुम्हें क्या पता लड़के ऐसे स्टाइल से कितने इम्प्रेस होते हैं। देख लेना जट यमला कमला अन्ना अंधा होकर मेरे पीछे आएगा। राहीला की खुशफहमियाँ अरूज पर थीं। तोबा, तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा घटिया साबित हुई हो। पीछे करो ये सारा खाना, मेरी तो सदमे के मारे भूख ही उड़ गई है। नादिया छलांग मारकर मेज़ से नीचे उतरकर इन सब के साथ चारपाई पर बैठ गई। तुम्हारी सदमे से नहीं, पेट भर जाने के बाद भूख ख़त्म हुई है। 2 चिकन पीस, एक पूरी बड़ी बिरयानी की प्लेट और 3 कबाब खाने के बाद भी किस काफिर की भूख बाकी रहती है। राहीला मुस्कुराई। अगर जट तुम्हारे पीछे कमला हो गया तो फिर रज़िया बूटा का क्या बनेगा। सुंदस को एक और गम ने घेर लिया था, वो ही जो फ़रत इशा की हर हीरोइन का बनता है, यानी कि एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला शरीक सफ़र मिल जाएगा। राहीला ने फ़ख्रिया नज़रों से अपनी दोस्तों को देखा, जो सख्त हैरत से इसे देख रही थीं, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। यह मोहब्बत करने वाला शख्स हमारी क्लास में से ही निकलेगा, और वो है मौलवी सुबहान साहब। राहीला ने लापरवाही से हाथ झाड़े और एक लंबी सी तौबा शकन अंगड़ाई ली। क्या? इन सब के मुंह से एक इज्तमाही चीख बुलंद हुई। जी जनाब, मैंने रात ही मौलवी सुबहान को फ़ोन करके बता दिया था कि रज़िया बूटा को तुमसे इश्क हो गया है और वो तुमसे इजहार करने में शर्मा रही है, इसलिए इसे टाइम दो। और लालची रज़िया को बातों बातों में सुबहान के 5 मुरब्बों की दास्तान भी सुना दी थी। देखा नहीं था सुबहान साहब आज कैसे रजों के पीछे पीछे थे, और इसी वजह से तो जट कमला कमला इससे बदगुमान उदास बुलबुल बना हुआ था। राहीला ने आखिरकार सारी दास्तान सुना ही दी। तुम्हें शर्म ना आई ये सब करते हुए? सुंदस ने तासुब भरे अंदाज से कहा था, जबकि राहीला ने इसकी बात पर एक कहका लगाया था। रजो कौन सा शहबाज जट के साथ संजीदा थी, वरना सुबहान के मुरब्बों के लालच में इसके साथ बैठकर कैंटीन पर नान छोले ना खा रही होती। वैसे दोनों एक दूसरे के साथ कितने मजायका खेज लगते होंगे। एक तरफ लंडे की जीन्स वाली रज़िया बूटा और दूसरी तरफ मौलाना साहब। नादिया को एक और नुक्ता याद आया। इसने अपने तख़य्युल में दोनों को एक साथ देखा तो इसके बाद इसकी हंसी छूट गई। वाह राहीला, कसम से स्वाद आ गया। यकीन करो
तुम्हारी घटिया किस्म की तबीयत के बारे में जानकर दिली खुशी हुई। नादिया खुले दिल से इसे सराह रही थी। राहिला के चेहरे पर इस वक्त वाकई एक कमीनी सी मुस्कुराहट थी, जो सुंदस और हिना का दिल जलाने को काफ़ी थी। अल्लाह करे इस साजिद मस्खरे के दांतों में कीड़ा लग जाए, या इसके कम से कम 2 अगले दांत तो ज़रूर टूट जाएं। नादिया ने इंतहाई तैश के आलम में अपनी सबसे पसंदीदा बदुआ दी थी। वो चारों इस वक्त अपने डिपार्टमेंट के आगे बने हुए लॉन में सर जोड़े हुए बैठी हुई थीं। नादिया के हाथों में एक कार्ड था, जिसे वो टुकड़े टुकड़े करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। इसका फिशारे खून खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से इश्तिआल में मुस्तकिल इजाफा हो रहा था। जाकर बता देना इसे कि अपनी टांगों का बीमा करवा ले, छोड़ूंगी नहीं इसे, नादिया ने एक और गायबाना धमकी दी थी। जबकि बाकी तीनों के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। वो इसकी हालत को एंजॉय कर रही थीं। समझता क्या है खुद को, नवाब आसिफ अलदौला। मुंह तोड़ूंगी इसका। नादिया का चेहरा गुस्से की ज्यादती से लाल हो रहा था। बस कर मेरी बच्ची, ये ले ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक पी। ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। सुंदस भागकर इसके लिए बोतल ले आई थी। वैसे यार साजिद, मस्खरे की चॉइस देखो, क्या सुर्ख रंग के दिल वाला घटिया सा कार्ड ढूंढ कर लाया है, जिसके ऐन दरमियान तेज खंजर की तरह गड़ा हुआ है। ऊपर से बेचारे ने लगता है कि हमारी अम्मियों के ज़माने के डाइजेस्टों से चुन चुन कर इजहार मोहब्बत के लिए शेर लिखकर भेजे हैं। सारी बातें छोड़ो, इसकी मोहब्बत देखो कि रंग बिरंगे मार्कर्स के साथ तुम्हारा और अपना नाम कितनी मेहनत और खूबसूरती से लिखा था। राहिला ने एक दफ़ा फिर दिल जलाने वाला अपना मखसूस छत फाड़ कहका लगाया, जिससे सुनकर नादिया खासी मुश्तैल हो गई। हिना और सुंदस ने बमुश्किल इसे काबू किया था। हुआ यूं था कि आज पहली क्लास में वो लोग अपना असाइनमेंट जमा कराने प्रोफेसर खालिक साहब के कमरे में गईं, तो पीछे से साजिद ने नादिया की फ़ाइल में एक कार्ड चुपके से रख दिया, जिसमें शायरी की ज़ुबान में इससे इजहार मोहब्बत किया गया था। वो नादिया ने ब्रेक के वक्त देखा और तब से इसको सख्त तैश आया हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपने इस क्लास फेलो को जाकर गोली मार दे। वो तीनों इसे बहला फुसलाकर कैंटीन के पास वाले लॉन में ले आई थीं, जहां वो पिछले 1 घंटे से साजिद को बबांगे दहल कोस रही थी। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि चलो किसी ने तो पूरे साल में पहली दफ़ा घास डाली, राहिला ने शरारत से कहा। ऐसी बेसुरी घास तुम्हें ही मुबारक हो, जहर लगती है मुझे इसकी भत्ती सी। जब देखो ही करता फिर रहा होता है, हंसता हुआ गधा। नादिया सख्त चिढ़कर बोली थी। लो, अच्छा खासा खुश मिजाज बंदा है, वरना हमारी बिरादरी में तो मर्दों को हम ईद के ईद ही मुस्कुराते हुए देखते हैं। राहिला को अपनी बिरादरी के मर्दों की आदत अजबर थीं और अक्सर ही याद आ जाती थीं। अपनी इन बिरादरी वाली बातों पर इसे बाकी तीनों से झाड़ पड़ती रहती थी। हाँ यार, राहिला कह तो ठीक रही है। और फिर देखो कि आजकल रिश्तों का कितना कहर पड़ा हुआ है। अब अगर मेरी जमाली के साथ मंगनी ना होती तो किसने मुझे मुंह लगाना था। हिना को पता ही नहीं चला, वो रवानी में अपनी ही बेइज्जती कर गई थी। फिक्र ना करो, अगर जमाली की तुम्हारे साथ मंगनी ना होती तो इसे भी फिर किसी और ने मुंह नहीं लगाना था। राहिला की साफ गोई पर हिना ने तिलमिलाकर इसे देखा। राहिला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? शुक्र करो कि शहबाज जट तुम्हारी 3rd क्लास ओवर एक्टिंग और ड्रामे से मुतासिर हो गया, वरना तुम कौन सा हूर परी थी और तुम्हें भी किसी ने नहीं मुंह लगाना था। हाँ तो मैंने कब हूर परी होने का दावा किया है? राहिला ने कमाल बेनियाजी से कहकर अपने बैग से सैंडविच निकाल लिया था। अब मज़े से खा रही थी। एक तो तुम दोनों हर जगह चोंच लड़ाने बैठ जाती हो। सुंदस हद दर्जा बेजार थी। इसे आजकल उमर चश्माटू अपने चश्मे के पीछे से बाकायदा ताड़ रहा था, और वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने इसका रिकॉर्ड लगा देना था। इसकी बोलती आंखों से छुपने के चक्कर में वो अक्सर कोई न कोई डाइजेस्ट अपने मुंह के आगे करके हिफाजती बंद बांध लेती थी। इस वक्त भी उमर फूलों की बाड़ के पीछे बैठा मुस्तकिल मिजाजी से इस पर आंखें टिकाए बैठा था। मोटी भैंस खा खा के किसी दिन फट जाएगी, या फिर फार्मेसी की सारा की तरह बन जाएगी। देख लेना, खानदान का कोई लड़का इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं होगा। हिना का गुस्सा किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रहा था। ऊपर से सुबह से जमाली का कोई मैसेज ना आने की वजह से भी इसका मूड खासा ख़राब था। ओ बहन, मेरे ख़ानदान में तुम्हारे मंगेतर जैसा कोई नमूना भी नहीं। दूसरे, हमारा ख़ानदान ज़ात पात के झंझट में फंसा हुआ है। लड़कियों को घर में बिठा बिठा कर बूढ़ा कर लेते हैं, लेकिन ज़ात बिरादरी से बाहर नहीं निकलते। मुझे तो एमए करने के बाद अपने हालात भी खासे मकदूर दिखाई दे रहे थे, इसलिए ज़रा हाथ पाँव मार लिए। लेकिन अपनी अना और खुददारी मुझे भी बहुत अजीज़ है। अगर बंदे का पुत्र बनकर रिश्ता मांगने घर आए तो ठीक, वरना कैंपस में मैं इसका वक्त रंगीन करने थोड़ी आई हूँ। राहिला खासे तल्ख अंदाज से गोया हुई। इसकी बात पर वो सब एक लम्हे को खामोश हो गईं। हाँ, कहा तो तुमने ठीक है, लेकिन वो यमला कमला तो अभी तक अपने बेबे के हाथ के पराठे और कीमा भरे करेलों वाले टिफ़िन ही भर भर कर ला रहा है।
मुंह से तो कुछ नहीं फूट रहा। हिना का लहजा हनूस तंजिया और आंखों में अच्छी खासी काट थी। इसने मुझे कल ही बताया है कि इस दफ़ा जब मैं वीकेंड पर घर जाऊंगी तो इसकी बेबे हमारे घर आएंगी। राहिला ने इंकशाफ किया, जिसे सुनकर सबको एक बार फिर झटका लगा था। हाय, क्या वाकई? नादिया को भी एक लम्हे को अपना सारा गम भूल गया था। राहिला के चेहरे पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट थी। सुंदस भी आलिया बुखारी के नावल दीवारे शब से नजरें उठाकर इश्तियाक से इसे घूरने लगी। हाँ जनाब, फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों के हकूक़ एक दूसरे के नाम पर महफूज हो चुके होंगे। राहिला की आंखों में ढेर सारी रोशनियां जगमगा उठी थीं। इन तीनों को पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि वो अच्छी खासी खूबसूरत थी। ये सब मेरे इस दिन के फंक्शन में किए जाने वाले मेकअप का कमाल है। स्मोकी आइज़ में कमबख्त लग भी तो कितनी प्यारी रही थी। नादिया ने इंतहाई मोहब्बत से अपनी दोस्त को देखा, जिसके साथ इसकी सबसे ज़्यादा बनती थी। दफ़ा दूर, ऐसा मेकअप तो मैं कभी भी ना कराऊं। शहबाज कह रहा था कि इस फंक्शन में तुम्हारी आंखें बहुत खूनी लग रही थीं। राहिला ने मुंह बनाते हुए अंदर की बात बताई तो हिना और सुंदस बेसाख्ता हंस पड़ी, जबकि नादिया को बेतहाशा गुस्सा आया था। ये तुमने कब से इस यमले कमले को सिर्फ शहबाज कहना शुरू कर दिया है? ज़रा भी सूट नहीं करता इस पर। और सारा दिन तो तुम हमारे सर पर सवार रहती हो। ये सारे घटिया किस्म के डायलॉग वो कमीना जट किस वक्त तुमसे बोलता है? इसने अपनी तरफ से हिसाब बराबर किया था। वो तो मेरी सेलफोन पर कभी कभार बात हो जाती है। और ख़बरदार, तुम में से किसी ने इसे यमला कमला कहा तो। राहिला ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। क्यों, अब क्या इसके सुरखाब के पर निकल आए हैं? नादिया ने तंजिया नज़रों से घूरा और मज़ीद गोया हुई। और यमला कमला ही तो है जो तुम जैसी पापा कुटनी के काबू में आ गया। और वह बेचारी रज़िया बूटा आजकल सर पर दुपट्टा लिए सुभान मौलवी के साथ फिरती है। कितनी ज़्यादती की तुमने इसके साथ। नादिया ने इसे गैरत दिलाई। लो, इसमें ज़्यादती की क्या बात है? पहले नमूना बनकर पूरे कैंपस में फिरती थी। अच्छा नहीं हुआ इसका दीन और दुनिया दोनों मेरी वजह से संवर गए। राहिला के पटाख से बोलने पर नादिया भी ना चाहते हुए हंस पड़ी थी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इसने गुनगुनाते हुए अपना बैग खोलकर शीशा निकाला। अपनी शक्ल देखकर इसे करंट लगा। कितने बुरे हो तुम लोग, मुझे बताया ही नहीं कि मेरी लिपस्टिक उतर गई है। तुम्हें लिपस्टिक लगाकर करना ही क्या है? इन होठों से थोड़ी गालियां ही देनी थी ना इस बेचारे साजिद को। हिना ने अपने मंगेतर को टेक्स्ट मैसेज करते हुए छेड़ा। ध्यान से कहीं फिर अब्बे को मैसेज ना कर देना, इसके बाद फिर तुम्हें स्यापा पड़ जाएगा। राहिला ने अपने बैग से भुने हुए चने निकाल लिए। फिक्र ही ना करो, मैंने अब्बे का नंबर ही इस सेलफोन से डिलीट कर दिया है। हिना की बात पर नादिया तड़क कर बोली। तोबा तोबा, करबे क़यामत की निशानियां हैं। मंगेतर से दिन रात आंख मटके करने के लिए बाप का नंबर ही मोबाइल से उड़ा दिया। तोबा, ऐसी औलाद से तो बंदा बे औलाद ही अच्छा। लो, अब्बे बेचारे ने कहाँ जाना है? वो तो फ़ोन करो या ना करो, अब्बा ही रहेगा। लेकिन आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, मंगेतर ऐसे ही हाथ से निकल जाए, इसलिए दिन रात राब्ते में रहती हूँ। हिना ने अपनी तरफ से खासी वजाहत दी थी। बीबी फिक्र ना करो, मंगेतर कहीं नहीं जाते। इनको कोई और मुंह लगाने की गलती नहीं करेगा, इसलिए बेफिक्र रहो। राहिला ने एक दफ़ा फिर बड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया था। इसके बाद जो तूफान आया वो कैंटीन वाले लड़के की आमद के साथ ही ख़त्म हुआ था। वो हाथ में दो बड़ी बड़ी गोलगप्पों की प्लेटें लिए खड़ा बड़ी दिलचस्पी से ये लड़ाई देख रहा था। नादिया और सुंदस ने फ़ौरन प्लेटें पकड़कर इसे वहाँ से भगाया। इनका ख्याल था कि राहिला ने इसका ऑर्डर दिया होगा जब वो दोनों लड़ने में मसरूफ़ थीं। लेकिन जैसे ही नादिया और सुंदस को एक प्लेट खाली करते देखा तो वो भी भूल भाल कर दूसरी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गईं। वाह, भरे हुए गोलगप्पों का अपना स्वाद है। राहिला ने खट्टे पानी का ग्लास ही मुंह से लगा लिया। मज़ा आ गया। किसने मंगवाए थे? राहिला ने हिना के दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए संजीदगी से पूछा। क्या मतलब किसने मंगवाए थे? तुमने ऑर्डर नहीं दिया था जब भुने हुए चने लेने कैंटीन पर गई थी? नादिया ने सख्त हैरत से दरियाफ्त किया। हरगिज़ नहीं, राहिला ने साफ इनकार कर दिया। वो अब फिर अपना चनों वाला लिफाफा खोलकर आराम से बैठ गई। इसके इनकार पर नादिया ने इशारे से कैंटीन बॉय को बुलाकर पूछा तो वो अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, जी ये गोलगप्पे तो वो सामने वाले साहब ने भिजवाए थे। इसके हाथ के इशारे के ताक़ुब में इन चारों ने देखा तो सामने ही साजिद मस्खरा अपनी मशहूर ज़माना मुस्कुराहट के साथ इनको दिलचस्पी से देख रहा था। ओह नो, नादिया ने सख्त सदमे से अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया था, जबकि इसके तासुरात से बेनियाज राहिला बड़े फ़ख्र से कह रही थी, मैं न कहती थी कि साजिद मस्खरा अब इतना भी बुरा नहीं। गोलगप्पों का स्वाद अभी भी ज़ुबान पर था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इसकी तारीफ़ कर गई थी। ये लो पैसे और जाकर इसके लंबे मुंह पर मारो। नादिया ने एक नोट निकालकर कैंटीन बॉय को पकड़ाया और फिर 20 रुपए मज़ीद निकालकर ज़बरदस्ती इसे थमाए।
जो इस हुक्म पर सख्त ताज्जुब के आलम में चारों को देख रहा था। ये 20 रुपए तुम्हारा इनाम है, शाबाश जाओ। नादिया ने इसे हलाशेरी दी और फिर वो चारों सामने बर्ड फोटोस्टेट की तरफ चल पड़ी, जहां से इन्हें नोट्स फोटोकॉपी कराने थे। इम्तिहान सर पर आ रहे थे और इनकी कोई तैयारी नहीं थी। नादिया और सुंदस को बेबे के जूते आजकल दिन रात ख्वाबों में नजर आ रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनकी एफए पास बेबे को सब पता है कि फर्स्ट डिवीज़न कहाँ से शुरू होती है। इसलिए अब संजीदगी से पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा होना था। वो लोग एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद हॉस्टल आई तो राहिला के साथ साथ नादिया के हाथ में भी मंगनी की अंगूठी देखकर बाकी लोग हकीकी मायनों में शजदर रह गईं। राहिला ने तो बाकायदा तकिया उठाकर इसकी ठीक ठाक ठुकाई की थी, जबकि हिना भी ताजुब के आलम में बार बार सुंदर से पूछ रही थी, जो नादिया की फर्स्ट कज़न होने की वजह से हर बात से बाखबर थी, लेकिन इस वक्त अपने चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। कितनी मेसनी और घनी हो तुम लोग, कानों कान खबर तक न होने दी। एक हम भांड हैं कि न्यूज़ वालों की तरह लम्हा लम्हा कवरेज की कि अब शहबाज जट की बेबे घर आ गई हैं, बैठ गई हैं, लेट गई हैं। अब उन्होंने अपने पोपले से मुंह के साथ रिश्ते की बात की और अब देसी घी के लड्डू मुझे खिला रही हैं। लेकिन तुम लोग, राहिला लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रखकर इन दोनों के सामने आन खड़ी हुई थी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताते। बस साजिद भाई घर आए, इसे मंगनी की अंगूठी पहनाई और चल दिए। सुंदस ने एक सांस में बताया तो हिना और राहिला का सांस हलक में ही अटक गया। उफ, इस साजिद मस्खरे की इतनी हिम्मत! शक्ल से तो इतना गाउदी लगता था और हरकतें देखो इसकी। राहिला तड़प कर बोली थी और फिर खा जाने वाली नज़रों से नादिया को देखा। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। और तुम कितनी कुटनी हो, शर्म तो ना आई इस मस्खरे के हाथों अंगूठी पहनते हुए। खबरदार, तुमने मेरे भाई को मस्खरा कहा। सुंदस ने हाथ में पकड़ा खवातीन डाइजेस्ट बेड पर रखकर इंतहाई संजीदगी से कहा। तो राहिला को एक लम्हे को तो सकता ही हो गया। सुबहान अल्लाह, इस डाइजेस्ट के कीड़े को तो देखो, कैसे इस मस्खरे को 1 मिनट में भाई भी बना लिया। राहिला ने गुस्से से सुंदस को घूरा, फिर कुछ याद आने पर बोली, अब मज़ा आएगा जब शहबाज को जट कमला कमला कहोगी तो मैं तुम्हारे साजिद को मस्खरा कहूँगी। अब पड़ेगा जोर। मेरे साजिद भाई और जट कमले कमले का कोई मुकाबला ही नहीं। कहाँ मेरा भाई फरहत इश्तियाक के नावलों के हीरो की तरह खूबसूरत, डैशिंग और पढ़ा लिखा, और कहाँ तुम्हारा शहबाज सिमरा बुखारी के हीरो की तरह शोखा। बस सेहत ही सेहत बना रखी है। हाँ, रंग भी कुछ गोरा है। सुंदर की जुबान आज कुछ ज़्यादा ही चल रही थी। या अल्लाह, ये अपने साजिद ने क्या प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी रिपेयरिंग करा ली है? अभी एक हफ्ते पहले तक तो वैसा ही लंबू और नीला पीला था। राहिला अच्छी खासी मशकूक हुई। नादिया और हिना मुस्कुराकर इनकी नोक झोंक सुन रही थीं। तुमने कहाँ साजिद भाई को देखा है? सुंदस को एकदम ही गुस्सा आ गया था। पिछले 1 साल से देख रहे हैं, अब क्या वो ज़मीन से नया उग आया है? राहिला ने दूबदू जवाब देकर हिना की प्लेट से रेवड़ियां उठाकर मुंह में डाली। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है। सुंदस ने फौरन अपना सेलफोन खोलकर नादिया की मंगनी की तस्वीर निकाली। ये लो देखो, मरो अब बताओ, मेरा भाई किसी हीरो से कम है क्या? तस्वीर देखते ही राहिला को 100 वॉल्ट का झटका लगा। सामने ही ब्लैक 2 पीस में एक डैशिंग सा बंदा मुस्कुराते हुए नादिया को अंगूठी पहना रहा था। हिना भी लपक कर तस्वीर देखने आई थी। इसे भी शौक लगा था। ये तो साजिद मस्खरा नहीं है, राहिला के मुंह से बमुश्किल निकला था। इसके चेहरे पर हैरत, ताज्जुब और तज़ब्ज़ुब के आसार नुमायां थे। वो मुंह में डाली रेवड़ियां चबाना भूल गई थी। सुंदस ने फ़ख्रिया नज़रों से दोनों को देखा, जो अभी भी बेयकीनी के आलम में तस्वीर को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करके देख रही थीं। तो हमने कब कहा कि नादिया की मंगनी साजिद मस्खरे के साथ हुई है? सुंदस ने बेनियाजी से कंधे उचकाई। फिर ये कौन है? हिना ने अपने पतले से आबरू चढ़ाकर पहले सुंदस और फिर नादिया को देखा। ये मेरा सगा भाई है, जो दुबई में एक कॉस्मेटिक्स कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर है। और तुम्हें पता तो है कि अपनी नादिया को कॉस्मेटिक्स की अशिया से कितनी मोहब्बत है। बस इसी मोहब्बत की वजह से मैंने सोचा कि ख्वामखा सारी ज़िंदगी किसी गरीब का नुकसान करवाएगी। चलो भाई को तो मुफ्त सैंपल मिलते हैं, इससे इसका गुजारा हो जाया करेगा। सुंदस के लहजे में शरारत का अंसर नुमाया था। कमीनी, तुम्हारा भाई इतना हैंडसम था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राहिला का गम किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था, इसलिए कि सुंदस का भाई खुशकिस्मती से तुम्हारी जट बिरादरी से नहीं था। खैर से हम मुग़ल होते हैं, मुग़ल। नादिया ने खासा इतरा कर इसकी मालूमात में इजाफा किया। इस वक्त ब्लू कलर के सूट में वो खासी दमक रही थी। आज मुझे पहली दफ़ा मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के असबाब समझ में आए हैं। राहिला ने अपनी तरफ से हिसाब बराबर किया था। इस बेचारे सज्जू मस्खरे का क्या बनेगा? इसके दांत तो अब हमेशा के लिए अंदर चले जाएंगे। अब कोई इसे मुस्कुराता हुआ नहीं देखेगा, बेचारा न माना।
राहिला की सुई साजिद में ही अटकी हुई थी। इसकी बात पर नादिया जलकर बोली, जाने दो यार, ये आजकल के लड़कों की मोहब्बतें भी पानी के बुलबुले की तरह होती हैं। और ये गली गली में तीर और दिल वाले कार्ड्स लेकर घूमने वाले बस अपने वक्त को रंगीन करने के लिए लड़कियों की कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिसको इज्जत के साथ अपने घर लेकर जाना हो वो गली गली इश्तेहार नहीं लगाते। इस लड़की को काबिल एहतराम जानते हैं और इसके लिए प्रॉपर रास्ता इख्तियार करते हैं, जैसा कि शहबाज जट कमले कमले ने इख्तियार किया। देख लो, पूरे डिपार्टमेंट में किसी को भी नहीं पता, जबकि रज़िया बूटा के हिस्से में क्या आया। वो सुबहान भी कानों को हाथ लगाता हुआ इसे छोड़ गया। हाँ यार, इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसने अपनी तरफ से तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि कहीं डोर फंस ही जाए, लेकिन हर लड़के ने इसके साथ अपना वक्त ही रंगीन किया और इसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही आई। हिना ने इंतहाई अफसरदगी से कहा, इसीलिए तो मुझे उमैरा अहमद की पुरवकार, सादा और मजबूत किरदार की हीरोइन बहुत पसंद है। सुंदस ने बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा तो इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो सबकी सब इसकी बात से 100% मुतफिक थीं। फिर बहनों, इसी बात पर हो जाए एक दफ़ा फिर। नादिया ने आंख दबाकर शोखी से इशारा किया तो अगले ही लम्हे वो चारों हलक फाड़ कर गा रही थीं। दे सोने दिया कंगना। पूरा कॉरिडोर इनके कहकों की आवाज़ से गूंज उठा था। राहीला, हिना और नादिया को बैंक चौक की तरफ जाते देखकर उमर चश्माटू के दिल में ढेरों फूल खिल गए थे। वो कई दिनों से मौके की ताक में था। इम्तहानात करीब थे और इन सबको कुछ दिनों तक फारिग कर दिया जाना था। वो इससे पहले पहले अपने दिल की बात इस पढ़ाकू सी लड़की से करना चाहता था, जिसके बारे में इसे यकीन था कि इसकी तरह वो भी पहली 3 पोजीशंस में से एक तो ज़रूर ही लेगी। आज कुदरत ने इसे वो मौका फराहम कर ही दिया था। लॉन में बोगनवेलिया की बड़ी सी बेल के नीचे इन चारों के बैग और फाइलें पड़ी हुई थीं। इनके दरमियान बैठी सुंदर उमैरा अहमद के नावल अमर बेल का इख्तितामी हिस्सा पढ़ रही थी। इसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया का कोई होश नहीं था। नावल के हीरो उमर की मौत ने इसे खासा अफसरदा कर दिया था। इसके पास इस्तेमाल शुदा टिश्यूज़ का ढेर लगा हुआ था। वो आखिरी सफ़ात पढ़ते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। आप क्यों रो रही हैं? उमर चश्माटू ने अपनी ऐनक उतारकर सुंदस को गौर से देखते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से कहा। इसके अचानक आकर बोलने पर सुंदस हड़बड़ा सी गई। इसने झटके से सर उठाकर सामने खड़े दुबले पतले से उमर को देखा, जिसका शुमार इनकी क्लास के इंतहाई शरीफ लड़कों में होता था। इसको आज तक किसी ने लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखा था। कोई बात नहीं, आपको मुझसे कोई काम है क्या? सुंदस ने अपनी आंखों को एक दफ़ा फिर साफ करते हुए कदरे नरम अंदाज से दरियाफ्त किया। कुछ इस वक्त उमर जहांगीर की मौत ने दिल को खासा नरम कर रखा था। उमर चश्माटू ने इंतहाई फिक्रमंदी के आलम में इस नाजुक सी लड़की को देखा। इसके नकूश इसे अक्सर दिल में उतरते हुए महसूस होते थे। नाजुक सा सरापा, 5 फुट 4 इंच कद, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, गुलाबी रंगत और घनी पलकों के साथ वो इसके दिल में अचानक ही अपने कदम मजबूती से जमा गई थी। उमर ने इसे अक्सर इर्द गिर्द की दुनिया से बेनियाज किताबों में ही मगन देखा था। इसे वो पुरवकार और कम गो सी लड़की पहली नज़र में अच्छी लगी थी। आपको कोई काम है मुझसे? सुंदस इसकी जज्बे लुटाती आंखों से घबरा कर बोली। इसने गोद में रखा नावल भी बंद कर दिया था। देखिए सुंदस, प्लीज़ आप मुझे अपने सारे गम दे दें और इन खूबसूरत आंखों को दोबारा नम मत कीजिएगा। उमर के इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज पर सुंदस ने एक झटके से सर उठाकर गुस्से से इसे देखा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन से गम? कहाँ के गम? आप किस खुशी में लोगों के गम खरीदते फिर रहे हैं? कोई गमों की दुकान खोलेंगे क्या? सुंदस ने कड़ी नज़रों से इसे घूरा था। इसकी साफ शफाफ आंखों में फैला गुलाबीपन उमर चश्माटू के दिल को एक दफ़ा फिर धड़का गया। फिर आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी के साथ झगड़ा हो गया है? इसने भी आज झटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मैं तो उमर की डेथ की वजह से रो रही हूँ, इसने मासूमियत से कहा। सुंदस के मुंह से अपना नाम सुनकर उमर चश्माटू पर शादी मर्ग तारी की सी कैफियत हो गई। इसने पूरी बात पर गौर ही नहीं किया था। क्या हो गया है सुंदस? क्या आपने ख्वाब में मुझे मरता देख लिया था? आप इसीलिए अफसरदा हैं? उमर के चेहरे पर फैले इश्तियाक का ठाटे मारता हुआ समंदर देखकर सुंदस एक लम्हे को ठिठकी। इसके अपने दिल में अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई थी। यकीन करें सुंदस, मुझे अपनी मोहब्बत की ताकत पर भरपूर यकीन था। मैं हर नमाज में आपको अल्लाह से मांगता था, इसीलिए तो अल्लाह ने मेरा ख्याल आपके जहन में डाल दिया। आज आप मेरे गम में रो रही हैं और मेरे लिए ये किसी तमगा इम्तियाज़ से कम नहीं। मैं सारी ज़िंदगी अब आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने घर में अपनी अम्मा से बात कर ली है, वो आपके घर रिश्ते की बात करने आएंगी। उमर चश्माटू इंतहाई जोशो खरोश से बात कर रहा था। सुंदस का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सख्त हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। अम्मा कह रही थीं कि तुम्हारे अब्बा घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवा रहे हैं,
जैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई तो वो दोनों मिलकर आपके घर आएंगे। इसने अपना चश्मा उतारकर साफ करते हुए सादगी से बताया। लाइब्रेरी? सुंदर की आंखें चमकी। कैसी लाइब्रेरी? इसे घर में लाइब्रेरी बनाने का जुनून था और बेबे इस शौक की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। जी, हमारे घर में पहले से ही 2 कमरों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी है। मेरी अम्मा और अब्बा दोनों ही मुताले के हर दर्जा शौकीन हैं। अब किताबें और डाइजेस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो लाइब्रेरी को वसअत दे रहे हैं। उमर ने चश्मा उतार कर घास पर रखा तो सुंदर ने देखा कि वो इतना बुरा भी नहीं था जितना इस मोटे मोटे शीशों वाले चश्मों की वजह से लग रहा था। क्या आप खुद भी डाइजेस्ट पढ़ते हैं? सुंदर को पहली दफ़ा इसमें दिलचस्पी महसूस हुई थी। लो, मुझे तो अब्बा किताबी कीड़ा कहते हैं। कोई अखबार, किताब और डाइजेस्ट मेरे हाथों महफूज नहीं रहता। आजकल अनीज़ा सईद ख़वातीन डाइजेस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त नावल लिख रही हैं। आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उमर की बात पर सुंदर की आंखों में जुगनू चमके। इसे लगा कि इसकी किस्मत का सितारा अचानक ही इससे आन टकराया था। इसके दिल में फुलझड़ियाँ और पटाखे फूट रहे थे। दिल की धड़कनों ने एक अलहदा उधम मचा रखा था। रुखसारों पर फैलती सुर्खी को उमर चश्माटू ने ऐनक उतारकर बड़ी दिलचस्पी से देखा, जबकि वो फरते इश्तियाक से इसे बता रही थी। कसम से आप चश्मा उतार कर बिल्कुल राइटर उमैरा अहमद के नावल अमर बेल के उमर जहांगीर लगते हैं। अपनी बात करके इसने दाएं बाएं देखा। शुक्र था कि मुंह फट राहिला और नादिया आसपास नहीं थी। इन्होंने भी ये नावल पढ़ रखा था। वो अगर इस वक्त होती तो इस कांगड़ी से उमर जहांगीर को देखकर सदमे से बेहोश तो ज़रूर ही हो जाती। लेकिन मैं आपके साथ वैसा नहीं करूँगा जैसे उमर ने अलीज़ा के साथ किया था। मैं आपको पीरे कामिल के हीरो की तरह हमेशा खुश व खुर्रम रखूँगा और सारी ज़िंदगी आपकी कदर करूँगा। उमर चश्माटू की बात पर सुंदर के दिल की खेती एकदम लहलहा उठी थी। इसे पहली दफ़ा उमर चश्माटू की बोलती हुई आंखें बुरी नहीं लगी थीं, जबकि इनसे कुछ फासले पर मौजूद इसकी तीनों दोस्तों ने उमर चश्माटू का आखिरी डायलॉग सुन लिया था। इन तीनों को ज़ोरदार झटका लगा था। इन्होंने बोगनवेलिया की बेल को हिलाकर इन दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। ढेर सारे गुलाबी नन्हे मुन्ने फूलों की बारिश से वो दोनों बौखला गए। सुंदर ने भी घबराकर अपना साइड पर पड़ा चश्मा लगाकर अपनी तीनों दोस्तों को देखा। आज पहली दफ़ा सुंदर ने अपना मोटे शीशों वाला चश्मा कैंपस में पूरे एतमाद के साथ लगाया था। इस ऐनक में इसे दुनिया पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। इसने डरते डरते उमर को देखा। वो अभी भी इंतहाई मोहब्बत से इसे देख रहा था। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसे हंसता देखकर वो तीनों भी बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कदरे धीमी आवाज़ में शोखी से लबरेज लहजे में शुरू हुई थीं। वे सोने दिया कंगना सौदा इक्को जया। ये क्यूट सा फ़नी नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।